सॉरी, जैन धर्म में जो निर्जरा वर्ड यूज की जाती है वो सकाम निर्जरा के लिए ली जाती है, अकाम निर्जरा के लिए नहीं। ओके, तो आपको ये समझना है कि निर्जरा में यदि दो तरह के कर्म, ये बीच में ठप्पा आ जाता है। आपको यदि ये लगता है कि निर्जरा दो तरह की है, सकाम और अकाम, तो अकाम निर्जरा सभी जीवों के हो रही है, 24/7 हो रही है, सो रहे हो जाग रहे हो सब कुछ, मतलब आप उसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगता है, न मोक्ष के लिए होता है, ये मिथ्या दृष्टि जीवों का भी होता है, सब कुछ होता है, तो इसका वर्णन हम कर ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट जब हमको बोलना है कि मिथ्या दृष्टि जीव की निर्जरा हो रही है, तो इनफैक्ट हम ये कैटेगरी बोल देते हैं। इज इट क्लियर? अकाम निर्जरा। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं निर्जरा के 12 भेद, तो याद रखिएगा हमारा तात्पर्य सकाम निर्जरा से है। तो सकाम निर्जरा जो है वो क्या होती है, टुडे वी विल सी। ओके, भगवान कहते हैं सकाम निर्जरा की डेफिनेशन है सम्यक दृष्टि जीव करता है, यानी आपका ये आपके पास सम्यक दर्शन है अभी, और आप यदि तपस्या कर रहे हो तो आप सकाम निर्जरा कर रहे हो, तब वो निर्जरा ऑपरेट होता है। यदि आप मिथ्या दृष्टि हो तो सॉरी, ये सकाम निर्जरा नहीं हो रही। और नेक्स्ट डेफिनेशन है मोक्ष के लिए एवं कर्म निर्जरा के लिए होता है, वो उसको तप बोलते हैं, मतलब ये मोक्ष के लिए किया जाता है। ओके, हम इसमें देखेंगे कि भगवान ने बोला कि 4 बाह्य और 4 आभ्यंतर तप है जिसको निर्जरा में लिया जाता है। तो आपने बोला ये तप को क्यों निर्जरा में लिया जाता है? तो भगवान कहते हैं तप का मतलब जो तपता है, जैसे सोने को आपको प्योर करना हो तो आप उसको तपाते हो ना, तो उसमें से इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है। वैसे ही आत्मा को तपाओगे तो उसके ऊपर चिपके हुए कर्म जो चिपके हुए ना वो आपसे अलग हो जाएंगे, इसीलिए इनको 12 तरह का तप बोला। ओके, भगवान ने ये 12 तरीके का जो तप है, इसमें से 6 को भार्य बोला और 6 को अभ्यंतर बोला। तो भार्य तप में क्या लिया गया है मैं एक एक करके लूंगी। तो आज मैं सिर्फ अनशन को पढ़ा रही हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग अनशन। आप पूछोगे कि ये मैंने कहाँ से पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं उवाई सूत्र में से पढ़ा रही हूँ। उवाई सूत्र में 12 तरह का तप का वर्णन है। अभी तक किसी को डाउट है? आप खुद सोचिए, आप में से कितने लोग अभी तक कौन से तरीके का तप करते चले आए हो? बाल तप करते चले आए हो क्या? इसका मतलब जो अकाम निर्जरा करते चले आए हो, मिथ्या दृष्टि वाली निर्जरा करते चाहे हो, कि सकाम निर्जरा भी की है? सोचना। तो आज हम उसके कई और डायमेंशन देखेंगे। पहला है अनशन। अनशन का मतलब ये होता है जिसमें खाना पीना बंद हो जाता है। फूड व्हेन वी डोंट ईट। ये थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, 5 मिनट के लिए भी हो सकता है, आधे घंटे के लिए भी हो सकता है, 5 घंटे के लिए भी हो सकता है, 8 दिन के लिए भी हो सकता है, मास 1 महीने का भी हो सकता है, जिसको मास खमण बोलते हैं। पॉपुलरली आप देखो, सबको पता है जो आदमी अट्ठाई कर रहा है, वो क्या बोलते हैं, मास खमन कर रहा है, आप उसको जाके क्या बोलते हो? वेरी गुड यार, तू तो बहुत धर्म कर रहा है। ऐसे बोलते हो कि नहीं बोल रहे हो? बोलते हो आप लोग। इसका मतलब ये व्यवहार दृष्टि से इसको बोल दिया गया कि वो आदमी तप कर रहा है। तो लिमिटेड टाइम का मतलब टाइम स्टार्ट और एंडिंग का टाइम है। ओके, और दूसरे तरीके का होता है जिसको बोलते हैं फॉरएवर, मतलब जिसको संथारा भी हम बोलते हैं, कि मुझे लगता है कि मैं अभी मर जाऊंगी और जिंदा नहीं रहूंगी, तो मैं संथारा ग्रहण करती हूँ। उसमें 3 आहार का या 4 आहार का या जीवन के लिए मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ। तो दोनों तरीके के तप इसमें इंक्लूडेड है। इज इट ओके? आप उसमें देखिए, मैंने 4 तरीके के खाने लिखे हैं, अशन, पान, खादिम और स्वादिम। क्योंकि पचकान जनरली लिया जाता है ना, तो 4 आहार का त्याग बोला जाता है। तो ये 4 आहार का त्याग ऐसे बोलते हैं ना,
जैसे दिवश्चर्यम पचकामी चौवी हम्पी आहारम, चौवी हम्पी आहारम मतलब ये 4 आहार का त्याग करता हूँ। बट यदि मैं रात का त्याग मतलब सनसेट के बाद मुझे पानी पीना है और खाना नहीं खाना, तो मैं क्या करूंगी, तीवी हम्पी आहार करूंगी, 3 आहार का मैं त्याग करूंगी, पानी को छोड़ दूंगी। वो 4 आहार क्या है? अस्नम का मतलब है खाना, फूड, ओके। पान का मतलब है वाटर, देखिए मैंने उसके नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। खादिम का मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स, और स्वादिम का मतलब होता है जैसे समथिंग लाइक सुपारी हम लोग खाते रहते हैं ना, जिससे मुंह फ्रेश, माउथ फ्रेश हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। मेरा सवाल ये है कि मान लो मुझे जूस और पानी छोड़ना है, तो मैं कौन सा, तो मेरे कितने कौन तो मेरा कौन सा मैं कौन कौन सा मेरा खुला रहेगा? एनीबडी? जूस और पानी मैं छोड़ना चाहती हूँ रात्रि भोजन में। शोभा जी wants to give it a try? जूस एंड पानी तो 2 आहार। तो फिर जूस, पानी और एप्पल क्या हो गया? खाने में आ गया जूस और एप्पल, बोथ कम इन खाना। वेरी गुड, वेरी गुड, सो So यू आर then- राइट, वेरी गुड। सो व्हाट, हाँ, बेसिकली इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। व्हाट आई वांटेड टू नो वाज वाटर को छोड़ के यदि जूस भी है, दूध भी है, चाय भी है, एवरीथिंग फॉल्स अंडर खाना, नॉट अंडर वाटर। लिक्विड है तो आप बोलोगे यार दूध है उसको तो पानी में डाल देते हैं, नहीं वो पानी में नहीं आता, पानी में सिर्फ पानी आता है, बाकी एवरीथिंग इज फूड, ओके, चाहे वो जूस हो चाहे वो चाय हो। ग्रीन टी ऑल्सो कम टू फूड, ओके, पहली बात। और दूसरी बात है, आप या तो 3 आहार का त्याग करोगे या 4 आहार का त्याग करोगे। तो मैं पानी रख लेती हूँ मान लो रात को, तो 3 आहार में क्या बोलूंगी? अस्नम, खादिम, स्वादिम। पानी को मैं छोड़ देती हूँ। इज इट क्लियर? बट मान लीजिए मुझे पानी के साथ दूध भी पीना है और ये सब भी करना है, तो अस्नम और पानम को छोड़ के सिर्फ खादिम और स्वादिम का व्रत नहीं होता है, याद रखना। जो मेन व्रत होता है ना, वो अशन तो आना ही पड़ेगा, मतलब खाना तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए शोभा जी बोलती है नहीं मेरे को तो दवाई भी खानी है, चाय भी पीनी है, और मेरे को एक एप्पल भी खाना है और मुझे दूध भी रखना है। तो आप क्या करो, ये अस्नम पानम खाइमम साइमम को मत लो, आप ऐसे बोल दो कि 4 द्रव्य या 5 द्रव्यों मैं आगार रखती हूँ, उसके उपरांत का मैं पचकान करती हूँ, ऐसे कर लीजिए। अंडरस्टूड? हाँ, क्योंकि ये अशनम पानम खाइमम साइमम के अंदर पानी को आप छोड़ सकते हो, पर यदि कुछ भी खाया, चाहे दवाई भी आपने खाई, वो अशनम में आ जाएगा, और अशनम को यदि आपने छोड़ा तो ये व्रत आप ग्रहण ही नहीं कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई व्रत नहीं है जिसमें खादिम और स्वादिम का व्रत लेके बैठ जाओ, ठीक है? ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सनसेट के बाद आप क्या कर रहे हो, 10 द्रव्य रखे, विच इज ओके। आप बोलोगे 10 द्रव्य रख लिए, फिर क्या हुआ? इट इज ऑल्सो पचकान। बच्चे होते हैं ना, उनको बोलो ना कि बेटा रात्रि भोजन त्याग कर दो, वो मना कर देंगे। ठीक है बेटा 5 द्रव्य रख लो, क्योंकि क्या क्या खाओगे सोच लो, हम दूध भी पियेंगे, हम चॉकलेट भी खाएंगे, ये भी करेंगे, वो जो रखना है रखो। 5 द्रव्य 7 द्रव्य रख लो, बट आप ऐसे भी करवाओगे, इट क्वालिफाइज एज पचकान, ओके। इसमें 2-3 चीजें और भी याद रखिए, आप है ना अपने तरीके से पचकान कर सकते हो। यू कैन डू एनी पचकान। कई लोग छल्ला पहनते हैं, आपको पता है रिंग पहनते हैं ऐसा, वो लोगों को क्या होता है कि ये रिंग यहाँ से उतारी, यहाँ पे डाल देते हैं, एंड देन दे ईट द फूड। फिर खाना खत्म हो जाता है तो रिंग निकाली वापस डाल दी। इसमें ना पचकान लिया होता है कि इफ द रिंग इज इन दिस फिंगर, उनका पचकान रहेगा। ये भी पचकान अलाउड है, पूरा पचकान नहीं बोला, क्योंकि किसी महाराज से ये पचकान लिया हुआ है कि रिंग को यदि इस फिंगर में रखूंगी तो मैं मेरा पचकान होगा। आप वैसा भी कर सकते हो। कई लोग ऐसे पचकान भी लेते हैं कि नमो अरिहंतानंद बोलूंगी तो खाना चालू हो जाएगा, नमो सिद्धानंद बोलूंगी तो खाना पचकान ऑपरेट हो जाएगा। तो एक वर्ड से भी ये लोग पचकान ऑन और ऑफ करते हैं। पचकान लो, क्यों लो? आपको मोक्ष जाना है, आपको कर्मों को हटाना है, आपको पचकान लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो क्या होगा? एनीबडी वांट्स टू इवन गिव इट अ ट्राई कि ये क्या होता है।
कई लोग क्या होते हैं, मेरे जैसे लोग क्या बोलते हैं कि यार बड़ा डिफिकल्ट है व्रत करना, पचकान करना। मैं महाराजा के पास गई और मैंने महाराजा को बोला, महाराजा एकाशना दे दो, बट इससे ज्यादा व्रत मत देना, फुल डे का व्रत मत देना, एकाशना दे देना, मतलब दिन में एक बार तो मैं खाऊं। तो महाराज साहब बोलते हैं क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम होता है? मैंने कहा नहीं महाराज साहब, बहुत वीकनेस आती है, बहुत कषाय बढ़ जाते हैं, नहीं होता है व्रत, एक फुल डे व्रत नहीं होता है। तो महाराज साहब का नेक्स्ट सवाल पता है क्या था? तो जब तुम संथारा करोगी तो तुम्हारी ये डिमांड होगी कि भैया मैं संथारा पचक चुकी हूँ, आधे दिन के अंदर अंदर तक मुझे मर जाना चाहिए, और मैं नहीं मरी, उससे ज्यादा जी गई, तो तुमको तो प्रैक्टिस ही नहीं है फुल डे व्रत की, तुम्हारा तो हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारा तो रोना धोना निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है? संथाले के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अभी से व्रत करो, जिससे उस वक्त ऑपरेट होगा। तो ये व्रत में कोई बोलता है ना कि यार मेरे में शक्ति नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि शक्ति बढ़ाने से बढ़ती है, बढ़ाओ, पर बढ़ानी पड़ेगी। आप में से कितने लोग हैं जो व्रत लेते ही नहीं है फिजिकल डायमेंशन पे? प्लीज वही अनम्यूट करके प्लीज बोलिए अपने आप को, देन आई मुझे आर्ग्यूमेंट सुनने हैं कि वो क्यों व्रत नहीं लेते हैं। जो ले रहे हैं मुझे उनके बारे में नहीं सुनना है, जो नहीं लेते हैं प्लीज बताओ। सब लोग लेते हैं कुछ ना कुछ व्रत। कुछ नहीं तो नवकारसी भी ले लीजिए, अ स्मॉल व्रत लाइक नवकारसी। हाँ, 12 बजे सोने से पहले, 12 बजे के बाद आप खाना पीना खाना वैसे भी नहीं करते हो, आई एम श्योर सो जाते होगे सब लोग, राइट? तो 12 बजे के बाद यदि नहीं खाया हो तो सनराइज जितने बजे भी होता है ना, उसके बाद जब सनराइज का टाइम देखो, मान लो 6 बजे उठता है, तो 48 मिनट्स के बाद आप खाना खा सकते हो। तो नवकारसी भी आ गई। कई लोग तो उठते ही उतने टाइम पे कि नवकारसी आ चुकी होती है, अपने आप व्रत भी हो जाता है। प्लीज लिया कीजिए ये वाला व्रत। पूजा तुमको लगता है मजाक, बट इट्स वेरी इजी, ले लो और बहुत आसानी से हो जाएगा। आंटी नो, आई एम आस्किंग कि 10 बजे के बाद मतलब नौकारसी 10 बजे के बाद नहीं खा सकते हैं, 12 बजे तक खा सकते हैं? हमारा सा तो पहले तो यही धारणा थी कि 12 बजे के बाद तो प्लीज मत खाओ। जो ओरिजिनल व्हाट इट मेंट के वाज कि एक रात पहले भी मतलब रात्रि भोजन त्याग किया होना चाहिए, मतलब सनसेट के बाद आपने खाना पीना बंद कर देना चाहिए। पर बहुत संघों में बहुत ईज कर दिया है कि नहीं यार, ऐसा तो फिर कोई भी नवकारसी नहीं कर पाएगा, इसलिए रात को 12 बजे का थ्रेशोल्ड दिया गया था कि 12 बजे के बाद तो डेफिनेटली नहीं खाओगे। ओके, ऐसा थोड़ी ना कि रात को 2 बजे तक भी खा रहे हो और फिर नवकारसी करने बैठ गए, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो रात को 12 बजे का स्टिपुलेटेड है। पर मान लो कई संघ वाले बोलते हैं नहीं नहीं, आपको तो एक दिन पहले रात्रि भोजन त्याग, मतलब सनसेट के बाद से आपको चालू करना है, तो वो लोग भी गलत नहीं है। इनफैक्ट यू फॉलो योर ओन आचार्य, ओके, बोथ आर राइट इन देयर ओन वेज। हाँ, सो जितने भी आप व्रत लेते हो ना, आत्म प्रदेश में कंपन होती है, जिसकी वजह से जो आपके ऊपर चिपके हुए कर्म हट जाते हैं, जिसको निर्जरा बोलते हैं। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए निर्जरा, सोच के देखो। क्यों चाहिए? हलुकर्मी बनना है कि नहीं बनना है? तीसरे भव में मोक्ष जाना है, यू हैव टू डू दिस। सो ये पचकान लेने से क्या क्या होता है? कोई भी टाइप का पचकान, मान लो आपने ब्रेकफास्ट खा लिया, लंच खाने वाले हो, 2 घंटे तो आप खाने वाले नहीं हो, तो 2 घंटे का जो पचकान लिया है आपने, उससे क्या होगा? आपका पचकान आ जाएगा, ये वाला अंशन। ठीक है, प्लीज ले लीजिए वो 2 घंटा। शोभा जी, आपने ब्रेकफास्ट खाया और अभी लंच खा के बैठे हो ना शोभा जी? हाँ, तो बीच में पचकान किया था? Yeah, I do every day 2 to 4. शाम दोपहर को? दोपहर को 2 से 4 generally I do पचकान. व्हाई नॉट ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में क्यों नहीं करते हो? Because my breakfast lunch is similar only together. 11:30. I start at 10 chai and then I have my lunch at 12 o'clock. So it's around the same time. तो आप यदि इतना लेट चाय पीते हो तो सुबह तो आप नवकारसी के साथ, आप मुझे लगता है कौरशी का टाइमिंग यदि चेक करोगे तो वो भी फिट हो जाती है वहां पे। I drink water. हाँ, तो 3 आहार का करो ना। Okay, I'll start doing that because that is actually convenient also for me. I can definitely do that. So रात को 10 बजे ले लूं मैं, 11 बजे नौकारसी? नहीं, रात को यदि आप 10 बजे सो रहे हो
तो तभी से ले लो कि अभी से लेके सूर्योदय और नवकार्सी सहित 4 आहार का ले लो, नवकार्सी के सहित 4 आहार का ले लो। तो सुबह जब मान लीजिए नवकार्सी आप 6 बजे मान लो आती है, तो 6:45 के बाद आप 3 आहार का त्याग वापस और लो, 1-1 घंटे का लेते चले जाओ। मान लो आपको 7 बजे तक का पचकान नहीं, 8 बजे तक का पचकान लेना है, तो 1 घंटा ऐड कर दो उसके अंदर, 1 घंटा ऐड कर रहा हूँ पर 3 आहार का कर रहा हूँ। फिर आपको एक और घंटा ऐड करना है, 9 से 10 करना है ऐड, तो आप एक और 1 घंटा ऐड कर सकते हो। हाँ, और उसमें पर 3 आहार का करते जाओ और पानी पीते रहो। Yeah, because Right, I शोभा feel, जी? हाँ, I feel lazy. वापस वो बोलना है ना, अनथाना भोगिनम सब, I have to tell all that ना, so I have to just, I feel a little lazy to say, so I. अभी But आप बोल रहे हो लेजी फील कर रहे हो, क्लास की एंड में जो मैं आपको बोलने करने को बोलूंगी ना, उससे आपको रियलाइज होगा कि हाउ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो वील कम बैक टू दिस टॉपिक कि आपको लेजी फील होता है बार बार बोलने का। तो छल्ला इज अ गुड आइडिया, छल्ला हाँ, बाय that, छल्ला। yeah, I like that. I think that is easy and nice, convenient. It is easy and nice but very difficult. I tried it and I had very pathetic, मतलब मैं तो खाना पीना खा के ही मुझे याद आता था कि भैया अंगूठी उतारी नहीं। So it's very difficult job also. But if you get the hang of it, it's very good. तो लोग जब तक नहीं कर सके, नमो रिहंतानंग और नमो सिद्धानंग is also good option. But छोटे मोटे पचकान, 5 मिनट का भी पचकान आपको नहीं पता है, बहुत कुछ कर रहा है आपकी आत्मा के साथ। Please take as much as व्रत as possible. Okay? Because I am saying those lines which you have said, na, annathana bhoginam sasagarenam savasam. I say that before taking. Yeah, you should, and you should take this व्रत। कोई भी व्रत लो, जितने व्रत ले सको लो, जितने व्रत लोगे ना, आप धर्म में आगे बढ़ रहे हो, and you are doing a fantastic job. I can guarantee you that. Okay? So coming down to the main issue कि भैया आप ये जो व्रत ले रहे हो उससे क्या फायदा हो रहा है आपको, तो भगवान कहते हैं बहुत फायदा होता है। मान लीजिए पूजा, चंचल जी, शोभा जी ने खाने का आज एकादशी खाने का व्रत लिया कि मैं आज एक ही टाइम खाऊंगी, तो उनकी आत्मा वो क्या क्या हो रहा है, तो भगवान कह रहे हैं मैत्री भावना का पोषण हो रहा है। मैत्री भावना मतलब कितने जीव हैं उनको आपने अभयदान दिया कि यार मैं तेरे को नहीं मार के खा जाऊंगी, आई एम गिविंग यू अभयदान। ओके, सो कितने जीव नहीं मरे ना, क्योंकि तीनों जनों ने जो ब्रेकफास्ट में एप्पल खाते थे, पपीता खाते थे या जो भी कुछ खाते थे, ओके, ब्रेकफास्ट में आपने वो नहीं खाया है, तो आपका मैत्री भावना मतलब उन जीवों को अभयदान मिला है। सेकेंड है अन्न मोह का त्याग। जीव को ना अन्न का बहुत मोह है, अनादिकाल संस्कार है, अनादिकाल से इतना जबरदस्त संस्कार है कि हम खाते ही रहते हैं, हम आहार ही करते रहते हैं 24/7। इसका मोह भी कम होता है, और शरीर की जो ममता है ना उस पे भी विजय प्राप्त हम करते हैं। देह की ममता इज मींस यू लाइक टू बी हेल्दी, यू लाइक टू बी कीप योर बॉडी गुड एंड एवरीथिंग। आपको क्या, हमको क्या लगता है यार, बादाम भी खिला दो, फ्रूट्स भी खिला दो, शरीर को वेजिटेबल्स भी खिला दो, सूप भी खिला दो, राइट, और मल्टीविटामिन की दवाई भी खिला दो। आपको पता है साधु भगवंत कैसे खाना खाते हैं? आपने उनको कभी फ्रूट खाते हुए देखा है, सब्जियां खाते हुए देखा है, ऐसे जैसे हम खाते हैं, जैसे गोलियां हम खाते हैं वैसे वो खा रहे हैं, विटामिन, जिंक और ये सब खाई जा रहे हैं, फिर भी उनकी तबीयत ठीक रहती है ना? क्यों रहती है? क्योंकि हमको ये समझ नहीं आ रहा कि भैया आप जितना मर्जी हेल्दी खाना खा लो, जब असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा ना, तो शरीर में बाजा बजेगा, गारंटी। आप बोलोगे यार मैं तो इतना एक्सरसाइज करती हूँ, मैं तो साइकिल चलाती हूँ, मैं तो न्यूट्रिशियस फूड से के अलावा कुछ करती नहीं हूँ। जिस दिन असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा ना, आपका बाजा बजेगा। वो बादाम, वो जिंक के टैबलेट्स, वो साइकिलिंग और वो मैराथन कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इज इट ट्रू? ये सोच करके साधु भगवंत कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते हैं बॉडी पे, वो बोलते हैं बॉडी को देखना ही छोड़ दो, वो तो ऐसे ही धोखा देने ही वाला है। एक बार तो एक उम्र आएगी कि आपका बॉडी का बाजा बजने ही वाला है। बॉडी आपको मतलब जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, आपको पता लग जाए कि आपके घर का नौकर आपको धोखा देगा ही देगा, तो क्या आप उस नौकर को सारे घर का पैसा दोगे कि यार तू ये महीने का ना पैसा ले ले और राशन तू लेके आना, सब्जी तू लेके आना, फ्रूट लेके आना? आप उसको दोगे? क्योंकि आपको पता है ये कभी भी छोड़ के भाग सकता है ना, कभी भी छोड़ के भाग सकता है। तो चंचल जी क्या आप उसको पैसे दोगे? आप बोलोगे बट नेचुरल है, नहीं दूंगी, राइट? सो भगवान कह रहे हैं भैया ये जो शरीर है ना, हाँ, पूरा टाइम आप किसकी सोचते रहते हो?
Pooja, how much are you thinking about your body? Just tell me that. 24/7 you are only thinking about your body. आत्मा की सुबह से कितनी देर सोची? बहुत कम देर सोची होगी, 5 मिनट 10 मिनट सामायिक में होगी तो सोची होगी, अदरवाइज नहीं सोचा होगा। पूरा टाइम बॉडी का ही सोचा ना। बॉडी को ब्रेकफास्ट क्या दूं, बॉडी को लंच क्या दूं, बॉडी को ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ये जो बनाया ना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसमें मिर्ची ज्यादा है, इसमें खट्टा ज्यादा है। पूरा टाइम हम बॉडी को करते हैं। पर आपको एक बात बताऊं, भगवान कह रहे हैं गारंटीड है पूजा, तेरा जो शरीर है ना एक दिन धोखा देगा, ये भगवान गारंटी दे रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान। है कि नहीं है भगवान की गारंटी? है कोई आदमी जो बोलता है नहीं यार हमारा शरीर धोखा नहीं देगा? और फिर भी पूरा इन्वेस्टमेंट किसमें? शरीर में। और आत्मा पे इन्वेस्टमेंट नहीं, जो धोखा नहीं देगा, जो नहीं देगा वही तुम्हारा साथ देने वाला है। उस पे हम इन्वेस्टमेंट सुबह से कितनी देर कर चुके हैं चंचल जी, सोचो। समायक में थे तब कर लिया, बाद में बाहर निकल गए। ओके, सो शरीर पे वर्क करना, शरीर की ममत्व को कम करो। ये कैसे होगा? पचकान जब करोगे ना छोटे मोटे, तो अपने आप शरीर का अपने आप भूख कम हो जाएगा। ओके, आप पचकान कोई भी भाषा में ले सकते हो, हिंदी में लो, इंग्लिश में बोलो। आपको मैंने वो कागज भेजा हुआ है ना कि पचकान कोई भी लेना होता है तो कैसे लेते हैं, आप प्लीज लेते रहिएगा वैसे पचकान। ओके, एक है ना पचकान और संथाने को मिला के ना एक भजन की लाइंस है कि तपस्या से क्या होता है। तो भगवान कहते हैं तपस्या करने से ना, मान लो कोई भी चीज खाना पीना, जैसे आपने बोला ना ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मैं 2 से 4 पचकान कर लेती हूँ, या रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, नवकारसी करती हूँ, कोई लोग एकादशना करते हो। उससे होता क्या है, पुद्गलों की आसक्ति कम हो जाती है। पुद्गलों की आसक्ति हमने देखा ना 24/7 भी हमको पुद्गल अच्छे लगते हैं, खाने में पुद्गल टेस्टी लगते हैं। हाँ, कपड़े हमको बहुत अच्छे अच्छे पहनने अच्छे लगते हैं, फिर अच्छा घर अच्छा रखता है, बॉडी को सेहतमंद रखना अच्छा, ये सब पुद्गल है। ये पुद्गल की आसक्ति है और कुछ नहीं है। जो तपस्या करेगा ना उसकी पुद्गल की आसक्ति भी कम हो जाएगी। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 40 साल की उम्र के हैं और महीने में 15 दिन नहाते नहीं है। 15 दिन क्यों? बोलोगे नहाते नहीं हो? यस, ओके, दैट कैन कम इन काया कलेश। मैं इसमें आ रही थी। ये पचकान के अंदर में कई लोगों ने पचकान ले रखे हैं, सचित पानी का त्याग, धोवन पानी बना के रखना। कोई रखता है? चंचल जी आप रखते हो धोवन पानी? यस, आई। वेरी गुड, जो भी रखता है गुड, क्योंकि एक वही चीज है, मारासा आपके घर आ जाएंगे तो उनको बहुत, मतलब आप उनको वहराने लायक रहोगे। खाना तो उनको बहुत घरों में मिल जाएगा, पानी नहीं मिलता है। सो प्लीज बॉदर एंड किसी भी तरह से ना खाने से ज्यादा पानी पे कॉन्सेंट्रेट जरूर करिए। ओके, सो तपस्या से पुद्गलों की आसक्ति कम होगी, और आसक्ति कम होगी ना तब जाके आप जब संसार के वक्त मर रहे होगे ना, तब आप सोचो, आपको खाने पीने की आसक्ति तो छोड़ो, कपड़ों की आसक्ति तो छोड़ो, मेरा बच्चा, मेरा पति ने, मेरा माँ बाप और मेरे मतलब ये सब जो रिश्ते नाते का भी आपको ये भी पुद्गल रूप है, इनको भी छोड़ना है। इसके अलावा आपको पता है किसके साथ किन किन लोगों को छोड़ना है? आपको अपना शरीर भी छोड़ना है। आपको आपके जो शरीर की आसक्ति है ना कि यार मैं थोड़ा और जी जाऊं, यार मेरे को थोड़ी और बॉडी में ये जो पेन हो रही है ना, मेरा सर दर्द हो रहा है, पेट खराब है, मेरी पैर दर्द कर रहे हैं और मेरा कंधा दर्द कर रहा है, ये जो आसक्ति है ना कि भगवान ये मैं ठीक हो जाऊं, ये इच्छा कि मैं ठीक हो जाऊं ना, ये भी खत्म हो जाएगी आपकी। क्यों खत्म हो जाएगी? आपको लगा यार ये असाता वेदनीय कर्म का उदय है, बर्दाश्त कर लो, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। क्योंकि जब मैं मर रही हूं ना यार, ठीक होने वाला नहीं है। एक टाइम आता है कि चीज ठीक होती नहीं है, आपने देखा होगा, एक एज आनी चालू हो जाती है। आज पहले वो जमाने में वो था कि 70, 80, 90 इयर्स के एज में ये प्रॉब्लम आती थी। आजकल तो 40+ ही यार मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं, राइट? और वो ठीक भी नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन बिकम ऑलराइट। यू हैव टू लर्न टू लिव विद दैट मेडिकल प्रॉब्लम्स। सो इससे हमने क्या सीखा है कि आपको मरने के टाइम
आपके खुद के बॉडी की भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरे को थोड़ा राहत मिल जाए, थोड़ी सी सुख मिल जाए, ये सब भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये क्यों, कब, कैसे होगा? यदि आपको पुद्गलों की आसक्ति नहीं हो। अंडरस्टूड? प्रैक्टिस कैसे करोगे? पचकान ले लेके। सो जो नहीं लेता है ना, प्लीज पचकान लेना चालू करो। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दैट। सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग. Wait a minute. Okay. कभी भी पचकान लो, हमेशा विधि फॉलो करो। विधि का मतलब होता है भगवान ने उसका एक सम्यक तरीका बताया है करने का। मैं आपको कुछ आइडिया देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। बहुत साल पहले, मैं 15-20 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैंने धर्म स्टार्ट ही किया था ना, तो मेरे को बहुत जोर से इच्छा होती थी बस मैं मोक्ष में जाऊं, मुझे धर्म करना है, मेरी निर्जरा। तो मैं रात्रि भोजन त्याग रोज करती थी, मतलब मेरा स्टेपल था रात्रि भोजन त्याग करना। बट बच्चे छोटे थे, लंच पहले खुद खाओ, बच्चों को 1-1 घंटा लग जाता था खिलाओ, काम ही खत्म नहीं होते थे। कलकत्ता में सनसेट इतनी जल्दी, विंटर्स में तो पता लगता है 4 बजे तुमको डिनर खाना खा रहे हो। क्यों? क्योंकि 5 बजे से पहले तो सनसेट हो रहा है। सो इट वाज गोइंग क्रेजी। और क्या होता था कि कभी कभी तो खाना बना ही नहीं होता था, एंड यू हैव टू एंड अप ईटिंग द लंच फूड जस्ट बिकॉज देयर इज नो डिनर येट मेड। एंड कई ऐसी सिचुएशन आई मेरे पास कि जब मैं खाना खाने बैठी ना, तो अचानक बच्चे बहुत छोटे थे, द लिटिल किड्स, अचानक उनको इधर दे हैड समथिंग एंड समथिंग हैपेंड, उनको देखना पड़ गया। सो बाय द टाइम यू रियलाइज कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, देखा कि सनसेट हो गया, तो लंच भी गया। इसके पहले तुमने कब खाया था? लंच में खाया था, ओके 12 बजे खाया था। तुमने सोचा था कि यार 4 बजे खाना खा लेंगे डिनर, एंड दैट डिनर इज गॉन। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो जो विंडो था खाने का, तब बच्चों का काम आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ हो गया। तो मैंने क्या किया, सोचा कोई बात नहीं भगवान, खत्म हो गया टाइम, मैंने ऐसे ही पानी पिया और मैंने रात्रि भोजन त्याग कर लिया। अब सोचो, मैंने 12 बजे का खाना खाया हुआ है, डिनर मुझे मिला नहीं क्योंकि फॉर लॉट्स ऑफ रीजंस। मेरे को, मैं रात को 9-10 बजे, तो नॉर्मली हम सोते हैं 10 बज गए, 10 बजे सोए हैं, सुबह उठ के काम किया, पहले तो खाना बनाया, सब कुछ किया, तो मन करता है पहले उठ के कि नवकाशी कर ले यार, रात्रि भोजन किया ना, सुबह उठ के लालच आता है कि यार थोड़ा और कर लेंगे ना, तो थोड़ा और ऐड कर दूं ना मैं अपना अपना व्रत, तो और निर्जरा हो जाएगी। तो सुबह ना नवकाशी तो की हुई होती है, फिर ऐसा होता है कि 1 घंटा और ना पचकान ऐड कर लेते हैं ना, तो और निर्जरा हो जाएगी। लालच में क्या किया, 7 बजे का नवकाशी आई, 8 बजे तक कर लिया। फिर सोचा यार 1 घंटा और है ना, थोड़ी लालच आता है कि निर्जरा और हो जाएगी, 9 बजे तक कर लिया था। तो 9-10 बजे जब तुम ब्रेकफास्ट करते हो ना, ऐसा मैंने 3 साल लगातार किया। कभी खाना खाया, कभी खाना नहीं खाया, कभी ठंडा खा, मतलब कभी कैसे खा लिया, कभी कैसे खा लिया। आई मीन इट वाज बैड बिकॉज माय चिल्ड्रन वर स्मॉल एंड आई वाज जस्ट डेस्परेट टू डू द व्रत, ओके, एंड थिंग्स वर गोइंग टोटली हेवाय। मतलब मैं, आई वाज लिटरली स्लॉगिंग, रनिंग। पहले मतलब ब्रेकफास्ट नहीं खत्म होता था तो लंच, लंच नहीं खत्म होता था तो डिनर, हाउ टू स्क्वीज इन एवरीथिंग इन दैट स्मॉल पीरियड, लाइफ वाज डिफिकल्ट। 3 साल में पता है क्या हुआ, मेरे को मैसिव एसिडिटी के इश्यूज रहने चालू, मैसिव एसिडिटी इश्यूज। तो जब मैं अपने मायके गई बड़ौदा में और ये वाली बात बताई, तो मुझे अच्छी खासी डांट पड़ी। क्यों पड़ी? ऐसे कोई करता है व्रत? ये कोई तरीका है करने का? भगवान ने ऐसा तरीका नहीं बताया। महाराज साहब को जब पता लगा, तो महाराज साहब कहते हैं तुम जैसे लोग जो उल्टे सीधे तरीके से कैसे भी कूद काट के करते रहते हो ना, इसीलिए धर्म बदनाम होता है कि भैया हमने ऐसे कूद काट के उत्साह में कर लिया और एसिडिटी हो गई। तो महाराज साहब ने बोला, हम लोग जैसे, मतलब महाराज साहब ने अपने लिए बोला कि हम लोगों को जब व्रत करते हैं ना, तो जरूरी है कि हम लोग सनसेट के बाद नहीं खा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो हमारा साधुपना चला जाता है। बट तुम्हारा श्रावकपना ऐसे नहीं जाता है, तुम, इट इज ओके। तो मान लो तुम किसी वजह से नहीं खा पाए, बच्चों की ना हर तरह की इमरजेंसी आ सकती है, मान लो आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लग गया, तो ठीक से पहले आराम से बैठ के ढंग से खाना खाओ। इज इट ओके? चाहे सनसेट हो गया तो भी खाना खाओ, और खाने के बाद, उसके बाद भी तुम पचकान कर सकते हो कि अभी से लेके सुबह सूर्योदय, वो भी चलेगा।
बट प्लीज डिनर कर लो। ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारा के सनसेट हो गया अभी तुम नहीं खाओगे, ऐसी दादागिरी मत मारो अपने बॉडी पे, क्योंकि बॉडी डज नॉट टेक दैट काइंड ऑफ मतलब इतना हार्ड वर्क होता है, टेंशन होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, कहते हैं इस तरह की लाइफस्टाइल तुम मेंटेन नहीं कर सकती हो। तो महाराज ने बोला प्लीज जब खाना खाया जाता है ना, आगम में देखो जब कोई साधु भी खाना खाता है कितने आराम से खाना खाता है, पहले जाके गोचरी लाता है, अपने गुरु को दिखाता है, फिर मतलब वो आने जाने के लिए जो उसके लिए सॉरी बोलता है, मिच्छामी दुक्कड़म मांगता है, जिसको इरियावड़ी भैया मतलब उसके कायोत्सर्ग बोलते हैं, वो करता है, फिर जाके सबको इनवाइट करता है, फिर एक स्टिपुलेटेड टाइम पे, कभी कभी तो खाना रख दिया जाता है और आधा एक घंटे बाद खाया जाता है। तो कहते हैं आराम से खाया जाता है। मान लो उन्होंने तपस्याएं भी की होती है ना, आराम से खाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं भागते भागते खा रहे हैं, भागते भागते ये कर रहे हो, ऐसे मत करो। सो मैं भी आपको ये बोल रही हूँ, विधि से करो, विधि मारासा से सीखो, या जिसको आती है ना प्रॉपरली एक एक चीज की विधि सीखो और वैसे करना चालू कर दो। गलत तरीके से करोगे खुद का शरीर भी खराब होगा और जैन धर्म भी बदनाम होगा। डोंट डू दैट। इज इट क्लियर? कोई भी व्रत है, और एक चीज याद रखना, भगवान ने क्या बोला है, यदि कषाय चालू हो जाते हैं कोई भी व्रत करके, कषाय का मतलब है क्रोध मान माया लोभ, ये चार चीजें चालू हो जाती है, इसका मतलब योर बॉडी इज अनएबल टू हैंडल इट। प्लीज रुक जाओ, आगे मत बढ़ो उस पे, ज्यादा लालच मत करो निर्जरा का, रुक जाओ। क्योंकि मुझे क्या होता था कि मुझे निर्जरा करनी होती थी तो रात्रि भोजन त्याग कर लिया, सुबह उठ के भी कर लिया, पर गुस्सा तो आता था। किस पे गुस्सा आता था? ये बच्चे ना, ये अभी इनको तंग करना है, मतलब इसी वक्त, मतलब द किड्स आर वेरी स्मॉल, 5-6 साल के बच्चे क्या करेंगे। सो आई यूज्ड टू गेट एंग्री आल्सो कि because of them I wasn't able to eat, because of this happened, because I didn't have that, this happened। तो हम क्रोध भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं यदि क्रोध मान माया लोभ चालू हो जाता है ना, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, यू आर अनएबल टू डू इट, ये सही विधि नहीं है, रुक जाओ, मत करो। ओके, मत करो इज अ बेटर ऑप्शन, बट प्लीज कषाय नहीं होनी चाहिए। रीइवैल्यूएट। मैं आपको मेरी एग्जाम्पल इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप मुझ पे हंसो, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरी तरह गलती मत करना। इज इट क्लियर? और ये मत सोचना मैं जो मैं मेरे एग्जाम्पल दे रही हूँ सचमुच मेरे एग्जाम्पल्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने स्टोरी क्रिएट की हो अपने हेड में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां मैंने की हो। ओके, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, मतलब मैं इतनी डम भी नहीं हो सकती हूँ। ओके ओके, स्टिल एनीवे, पर एक दो सिचुएशंस और भी बताती हूँ कि मैं एकाशना बहुत आराम से कर लेती थी, मतलब आधे दिन में 12-1 बजे मुझे खाना मिल गया, देन आई कैन लिव फॉर 7 डेज, प्रदूषण आराम से कट जाए। बट यदि फुल डे व्रत चालू होता है ना, फुल डे का मतलब यदि फुल डे पचकान होता है ना, तो शाम को 6 बजे तक ना मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस आती थी, क्योंकि पूरे घर का काम तो बंद नहीं होता है ना, पूरे घर का ब्रेकफास्ट लंच डिनर, घर के 10 काम वो तो रुकते नहीं है, तो वो सारे काम भी करो, ऊपर से सुबह से खाना नहीं खाया है, वीकनेस तो आएगी। मेरी क्या हालत होती थी कि शाम को 5-6 बजे तक तो ना मेरे बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं होती थी कुछ काम करने की। सो मैं सारा काम सुबह कर लेती थी, खाना वाना बना के प्लेटफॉर्म पे रख दिया, राइट, और 6 बजे तो आई एम लिटरली ऑन द बेड एंड आई एम थिंकिंग नाउ आई कांट मूव फ्रॉम माय बेड बिकॉज ऑफ वीकनेस। तो आई वुड कीप ऑन स्टार्टिंग, मतलब मैं येल करना चालू कर देती थी बच्चों पे, खाना खा लो। वो बोलते हैं कि यार रोज तो 7 बजे शाम को खाना खाते हैं, आज ये 6 बजे क्यों खाना खा ले, आई मीन व्हाई आर यू येलिंग। और मेरे को क्या लग रहा है, भैया काम खत्म करो क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा है, एंड आई एम येलिंग एट देम, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं काम कर रहे हो, तुम उठो खाना लो, प्लेटफॉर्म पे पड़ा है जाओ गरम करो अपने आप लो। एंड आई एम येलिंग एट माय चिल्ड्रन एंड आई एम येलिंग एट माय हस्बैंड, व्हाई कांट यू हीट द फूड, गिव इट टू द किड्स। आपको पता है 6 बजे तक ना मेरे बच्चे मेरे सामने आके मेरे बच्चों ने ऐसे किया हुआ है, मम्मा सो जाओ, आप सो जाओगे ना, प्रॉमिस हम खाना खा लेंगे, हम सारा जो बचा हुआ खाना होगा ना फ्रिज में डाल देंगे, आप सो जाओ, आप सुबह मिलेंगे, आप जब सुबह उठोगे ना ढेर सारा खाना खाना, नॉर्मल हो जाना, स्ट्रेंथ ले आना,
बस चिल्लाना बंद करो. My children have said this to me. Okay. So मैंने एक दिन सोचा कि यार बोलते हैं करके देखूं. तो एक दिन तो जब 6 बजे मेरी बस हो गई थी और मैंने सोचा जा मैं चिल्लाती नहीं हूँ, तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन भी नहीं देती, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से इंस्ट्रक्शन दे पड़ रही थी. खाना खाओ, खाना खाया तो ब्रश जरूर करना, ब्रश कर लिया कि नहीं फ्रिज में डालो सामान. आई एम येलिंग. सो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि यार छोड़ो इन लोग को, जो करेंगे मैक्सिमम क्या होगा, खाना का बाजा बजा देंगे, डस्टबिन में ही जाएगा ना, चलो छोड़ो सो जाओ. मैंने एक दिन फुल डे का व्रत किया और 6 बजे ही सो गई. नेक्स्ट दिन सुबह उठी तो मुझे पता लगा सबने बहुत अच्छे से खाना खाया, मतलब सबने अपने आप गर्म कर लिया, अच्छे से पेट भर के खाना खाया. सब खाना भी खत्म था, जितना खाना बच गया फ्रिज में भी डाल दिया. The dining table was also clear. They had done all the work, right? And they brushed also their teeth before sleeping, right? क्या होता है, ये हम लोग ही हैं जो कूदते रहते हैं. ओके, सो भगवान क्या बोल रहे हैं, तुमसे व्रत नहीं होता है ना, कषाय होते हैं, तो मेरी तरह जो चीखना चिल्लाना, जैसे मैंने बताया ना कि 6 बजे के बाद चला कर रही हूँ, डोंट डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. ओके, व्रत करना है ना तो व्रत की सैंक्टिटी रखो. आप ऐसे चिल्लाओगे ना तो आपके बच्चे और दूसरे लोग घर वाले क्या बोलेंगे, यार व्रत करते हैं, जिंदगी हमारी खराब हो गई है यार. ओके, सो डोंट डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आल्सो. कषाय चालू हो जाते हैं, लोअर द क्वांटम ऑफ व्रत, व्रत को कम कर दो. या कुछ ना कुछ देखो कि आप ज्यादा वर्कलोड है तो कि ऐसे व्रत करो जिसमें कुछ खाने को मिल जाए. आइमबिल कर लो, ये कर लो, वो कर लो. फुल डे नहीं करो तो भी, बट कषाय इज नॉट अलाउड. इज इट क्लियर? सेकंड थिंग्स आपको समझा दीजिए, व्रत इज नॉट अलाउड. ये 2 चीजें बोल दी है कि विधि फॉलो करना, और कषाय यदि चालू हो जाते हैं तो तपस्याएं बंद कम कर देना, मतलब रीवैल्यूएट इट एंड डू रिडक्शन, बट कषाय शुड इज नॉट टॉलरेबल. इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट है तो बोलिए, नहीं तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट फर्दर मूव. एक जस्ट ऐसे ही सवाल था कि अपन प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें छठे आवश्यक में पचकान का आता है, तो उसके बाद पचकान तो लेना ही होता है भले, पर किसी और ने जैसे मुझे कहा था तो बोले गट्ठी से मुट्ठी से हम बोलते हैं कि भाई छोटे पचकान भी हो सकता है कि गांठ नहीं खोलूं या मुट्ठी नहीं खोलूं तब तक का, तो उसके बाद भी खाना खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं. देयर आर सम पीपल, तुमने प्रतिक्रमण कर लिया ना, अब तुम खा नहीं सकते. मैंने कहा ये क्या दादागिरी है. मैंने कहा नहीं, हम तो यही सोचते हैं. नहीं, जो छठा आवश्यक में जो पचकान है ना, वो फ्यूचर में उपयोग में आपको रखता है कि भगवान का कहने का मतलब है कि पचकान में रहो, भगवान के ज्ञान के उपयोग में रहो. तो कोई भी पचकान हो सकता है. आप ये भी पचकान ले सकते हो कि मैं रात को सोने से पहले एक माला करूंगी, या मैं 15 मिनट के लिए नमोथुनंग करूंगी सिद्ध भगवंतों को. या आप खाने, मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं आज रात को चॉकलेट नहीं खाऊंगी. छठे आवश्यक में कुछ भी कर सकते हो. पर कई लोग ये जो दादागिरी मारते हैं ना कि प्रतिक्रमण के बाद खा ही नहीं सकते हैं, ये डर के मारे तो आधे लोग सोचते हैं कि या तो प्रतिक्रमण छोड़ो या बोला रात्रि भोजन, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए. That brings us to our next topic, which I'm going to dwell on a bit more. Okay, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए. ओके, ये आपको समझने का विषय है. आप जब किसी भी तरह की तपस्या करते हो, कोई भी तरह का धर्म करते हो, तो आपको ऑब्स्टेकल्स आते हैं. ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे कोई मुझे बोलता है कि जैसे चंचल जी ने बोल दिया, भैया प्रतिक्रमण किया, अब तो रात के बाद खा नहीं सकते हो, अब मैं मुसीबत के प्रतिक्रमण को करना बंद करूं कि क्या क्या करना बंद कर दूं, राइट? तो कोई भी तरीके के ऑब्स्टेकल्स आते हैं. कितने लोगों को से मैंने सुना है, कितने लोगों से, कि मेरी सास मेरे को समायक नहीं करने देती, ऐसे बोलती ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वो धर्म करने को मना करती है, ऐसे करने को बोलती है, ऐसे करती है. दिस इज अ कॉमन कंप्लेंट. एवरीबडी हैज इट. व्हेन आई से एवरीबडी हैज इट, बहुलता की अपेक्षा. ठीक है, अरे घर वाले करने नहीं देंगे. मैंने बोला घर वाले क्यों मना करेंगे? नहीं नहीं, मेरे मंदिर मायका ये है, ससुराल में ये है, इसीलिए मेरे को उनका फॉलो करना पड़ता है और वो संघ का फॉलो करना पड़ता है. इस तरह से टॉपिक्स चले जाते हैं. एंड और मैं सुन ही रही होती हूँ. मैंने कहा यार मुझे समझ में आ रहा है मायका ये है, ससुराल ये है,
पर क्यों किसी की भी क्यों सुन रहे हो? अपनी सुनो ना, अपना करो ना। नहीं मेरी सास को ये प्रॉब्लम होगी और मेरी मदर को ये प्रॉब्लम होगी और उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। अब क्या, अब मैं सामायिक अभी करो नहीं करो, धर्म करो तो धर्म ऐसा करो। मतलब इतने सारे people are saying we are having such a lot of restriction from other people. Is it clear? हाँ, most of the complaints कि हमारी mother in law does not allow us to do it this way because वो मायके का धर्म करते हो, ससुराल का धर्म, you know, everybody, every household has this, okay? So I really feel bad when I hear that. I feel bad. मेरा सवाल ये है कि यस, आपकी मदर इन लॉ को आप गाली देना चाहते हो, तो आप क्या होता है कि यदि मदर इन लॉ बोले ना कि इतने सारे व्रत मत करो, रात्रि भोजन रोज क्यों करते हो, और रात्रि भोजन करो तो पानी भी नहीं पीने का, ऐसे दादागिरी मार के आपको मतलब 4 आहार का ही पचका दे, पानी को आप बोलो नहीं नहीं यार पानी पीना मेरे को छोड़ना है, नहीं नहीं ये भी नहीं, मतलब कुछ भी दादागिरी कोई और मारता है ना, तो यदि वो सास करती है हाँ कि भैया रात्रि भोजन करो तो ऐसा ही करो और ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो आप सास को कितना गंदा बोलते हो, क्या बोलते हो? मेरी सास तो बेहद बेकार है, इंटरफेयर करती है, क्या बोलती है कि सामायिक मत करो, धर्म मत करो, ऐसा करना है तो करो नहीं तो मत करो, मतलब बहुत दादागिरी मारती है। सास यदि चू चू करती है तो आप उसको गाली देते हो कि नहीं देते हो? देते हो। इस ग्रुप में सिर्फ चंचल जी सास आई थी, बाकी सब बहुएं हैं, राइट? all are daughter-in-law. I think all are young only. Yeah. So all हाँ? आप सास हो शोभा जी? Okay. So there are two. I'm referring to two mother-in-laws. Me rest too. are Me too. daughter-in-law. Okay. Me too. Who else is that? There are three mother-in-laws. Yes. Okay, three Yeah, mother-in-laws. yeah. Okay. Me too. Right. I'm happy with them. So the thing is, mother-in-law बहू को बोल रही है कि ऐसे करो वैसे करो, तो बहू क्या गालियां दे रही है अपनी सास को कि मेरी सास को दादागिरी मार रही है और बोलती है ऐसा करो। अब वही चीज यदि बेटा और पति बोलता है ना, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, मेरे को कई लोग बोलते हैं कि मेरा पति चाहता है कि मैं उसके साथ बैठ के डिनर करूं रात को 7-8 बजे, तो मैं रात्रि भोजन नहीं कर पाती हूँ, राइट? वही जो सास ही जब बोलती है तो गाली पड़ती है सास को कि मेरी सास तो ना ऐसी है ना कि पीछे पड़ जाती है कि रात्रि भोजन नहीं करेगी नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है, ना ये है ना वो 10 रूल्स हैं, तो बस सास यदि वो प्रॉब्लम बोलेगी ना तो सास को गाली पड़ेगी। और वही प्रॉब्लम यदि बच्चा बोलता है या पति बोलता है ना, तो कैसे बोलते हैं? प्राउड फील करते हैं, पता है मेरे बच्चे तो मेरे बिना खाते ही नहीं है, बोलते हैं मम्मी हम लोग यदि 7-8 बजे खाते हैं ना तो इकट्ठे मिलके खाएंगे, तो प्लीज मम्मी रात्रि भोजन मत करो, 7-8 बजे हमारे साथ बैठ के करो। उसमें लवी डवी सीन्स करेंगे। लवी डवी मतलब मेरा पति बोल रहा है, यू नो, सो आई कांट डू रात्रि भोजन त्याग, राइट? सास करेगी तो सास को बेचारी को गाली देंगे, और यदि पति और बेटा बोलेगा तो प्राउड फील करेंगे, यार मेरे बच्चे तो मेरे बिना खाते नहीं है, राइट? सो सास से द्वेष करते हो, और पति और बेटा यदि वही अंतराय देगा तो क्या बोलोगे? यार मैं तो बहुत मेरे प्यार करते हैं मेरे लोग, ठीक है, हम ये करते हैं। Isn't it true? This is what we happen in our own life. हाँ? आपको ये पता लग रहा है कि ये आपकी सास कर रही है कि कोई और कर रहा है? Do you even realize who the hell is doing that? सोच के देखो, सबके घरों में ये हो रहा है, सबके घरों में। बताओ कि आपकी वो सास कर रही है, आपका पति कर रहा है कि आपका बेटा कर रहा है, कि सोच के देखो कर कौन रहा है? हमारे कर्म। See, I can't hear you. I don't know why there's some problem. Okay, हमारे ऊपर मैं आपको मेरे ऊपर घटित करके बताती हूँ। ओके, मेरे ऊपर अंतराय कर्म का उदय होगा ना, तो मेरी सास के दिमाग में क्या आएगा? बहू ये टाइम सामायिक का नहीं है, ये टाइम लोगों को खाना बना के देने का है बेटा, बहू इतनी सामायिक नहीं करते, ऐसे मेरी सास बोलेगी। और मेरा पति क्या बोलेगा? हाँ नहीं, I want to sit with you and have lunch and dinner, right? Same goes with thing. हम कैसे रिएक्ट करते हैं? राग और द्वेष से रिएक्ट करते हैं। सास के प्रति द्वेष, और पति और बच्चा यदि सेम चीज बोले तो राग करते हैं। ओके, बट हम भूल जाते हैं कि सास, पति और बच्चा क्यों बोल रहा है।
क्योंकि मेरे ऊपर अंतराय कर्म चिपके हुए थे, उनका उदय हुआ है। मतलब मेरा समाय नहीं करने का मतलब मैंने किसी को समाय करने में अंतराय दी थी, धर्म करने में अंतराय दी थी, रात्रि भोजन मतलब पचकान लेने में अंतराय दी थी। तो अभी उस अंतराय का उदय हुआ है, जिसकी वजह से मेरी सास के मन में क्या विचार आ रहा है कि अपनी बहू को बोलूं, धर्म ऐसे ही होता है, वैसे नहीं होता है, समाय कैसे करो, नहीं तो मत करो। अंडरस्टूड? ऐसा भी बोलना। फिर पति के मन में क्या आता है, प्लीज डोंट डू इट फॉर मी ना यार, we'll have a good time today, don't do रात्रि भोजन यार, राइट, we'll go out for candlelight dinner। ये सब विचार क्यों आ रहा है सास के मन में, पति के मन में, बच्चे के मन में? मेरे अंतराय कर्म का उदय है। कोई नहीं देखता है। गालियां किसको पड़ती है? सामने वाले को पड़ती है। हमारे घर में तो मेरी सास डफर ने, पति और बच्चे सब लोग ऐसे। कोई अपनी आत्मा पे चिपके हुए अंतराय कर्म को ब्लेम तो देता ही नहीं। ओके? कोई देता है? किसको गाली देता है? सास को देता है। ठीक है? तो मेरा सवाल ये है कि मान लो आपको एक चीज बताती हूँ, आपको लगता है ना चंचल जी आपकी मदर इन लॉ तो नहीं है ना, तो मैं आप पे घटित कर सकती हूँ। आपकी मदर इन लॉ है कि इस चीज है? आपकी मदर इन लॉ अलाइव है? नहीं, अभी नहीं। नहीं ना? एक तो साल ठीक है, वेरी पहले। गुड। आपकी मदर इन लॉ अलाइव नहीं है ना, तो मैं आप पे घटित कर सकती हूँ। ओके, मैं आप पे घटित कर रही हूँ। शी इज जस्ट अ सैंपल। ओके, जस्ट आई एम जस्ट थिंकिंग, जिसकी नहीं है मैं उनको बोलती हूँ। मान लीजिए चंचल जी के अंतराय कर्म का उदय होता, अंतराय कर्म का उदय होता, समायक में उन्होंने पिछले भवों में अंतराय दी थी, धर्म करने में अंतराय दी थी, व्रत पचखान करने में अंतराय दी थी, तो उनकी सास के मन में क्या आएगा? ये विचार आएगा कि चंचल जी को क्या बोलो, बहू काम करो, समायकों का टाइम नहीं है, और ये व्रत पचखान मत करो, वीकनेस होती है, घर का काम कौन करेगा, मेहमान भी आने वाले हैं। ये किसका मन करेगा? चंचल जी के सास के मन में विचार आएगा और वो चंचल जी को बोलेगी। अंडरस्टूड? बट चंचल जी की सास यदि सम्यक दृष्टि है तो चंचल जी की सास समझ जाएगी कि मेरे मन में आ रहा है चंचल अपनी बहू को बोलने के लिए, हाँ ये विचार आ रहा है अपनी बहू को बोलने के लिए कि यार ऐसे धर्म करो, ऐसे मत करो, दादागिरी मारने के लिए, मैं क्यों कर्म बंद करूं, उसको क्यों अंतराय दूं? तो चंचल जी की सास यदि सम्यक दृष्टि होगी ना तो वो चुप रहेगी। ओके? बट प्रॉब्लम ये है चंचल जी की सास सम्यक दृष्टि नहीं है और वो चंचल जी को गाली देके बहुत कर्म बंद कर रही है। प्रॉब्लम ये है वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, वो इस क्लास में नहीं बैठी है, तो मुझे, मेरा काम नहीं है उनके कर्म, उनके ऊपर कर्मों को बचाना। मेरी क्लास में कौन बैठा हुआ है? चंचल जी। मेरा काम है उनको बोलना कि चंचल जी आपकी सास जो मर्जी बोलती हो, आप उपयोग में रखोगी, आपकी सास सिर्फ एक निमित्त है, मेन कारण आपके ऊपर चिपके हुए अंतराय कर्म की वजह से आपको धर्म नहीं करने दिया जा रहा है। अंडरस्टूड? और उसको गाली देना बंद करो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है? चाहे वो आपका मेहमान हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको गाली देना बंद करो, जिसने भी दादागिरी मारी हो। ठीक है चंचल जी? हाँ, क्योंकि यदि आप उसको गाली देते हो तो आप क्या करते हो? आप राग और द्वेष करते हो और कर्म बंद करते हो। तो चंचल जी चाहती है कि समाय करे, प्रतिक्रमण करे, व्रत पचखान करे, और गालियां दई पड़ रही है घर में सब लोगों को, तो कर्म बंद कर रही है ना। तो चंचल जी को क्या करना चाहिए? अपने कर्मों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है, जिसकी वजह से सब अगेंस्ट है मेरे और मेरे को बोल रहे हैं मत करो। तो अंतराय कर्म को कैसे हैंडल किया जाता है? रेफर टू अंतराय कर्म का हमने जब क्लास किया था, अंतराय कर्म कैसे खत्म किया जाता है उसको रेफर करो। मैं आपको आगम में से एक दो स्टोरी बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। ऋषभ देव भगवान की दो बेटी थी, ब्रह्मी और सुंदरी। भरत चक्रवर्ती के साथ जिसकी शादी होने वाली थी, आई थिंक दैट वाज सुंदरी, आई मीन उसकी जो जोड़ा, आई थिंक सो, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करे, आई मीन आई एम रियली मिच्छामि दुक्कडम, मैं हमेशा नाम में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। बट सुंदरी जो थी, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, एंड जब दिग्विजय ये ब्रह्मी और सुंदरी ने बोला कि हमको दीक्षा लेनी है, तो भरत चक्रवर्ती ने बोला नहीं नहीं,
मैं 6 खंड साधने जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा ना मैं तेरे को स्त्री रत्न बनाऊंगा, राइट? और तू स्त्री रत्न बनेगी, आई वांट टू मैरी, आई वांट टू बी विद यू, सो आई विल नॉट गिव यू परमिशन टू टेक दीक्षा। दूसरी ने दीक्षा ले ली। सुंदरी ने क्या किया, 2 ऑप्शन थे, आपकी तरह वो गाली भी दे सकती थी, जैसे आप गालियां देते हो ना अपनी सबको, यार उसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही हूँ। उसके पास एक ऑप्शन वो भी था, बट वो सम्यक दृष्टि थी सुंदरी। उसने क्या बोला, नहीं, ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है जिसकी वजह से भरत चक्रवर्ती मुझे आज्ञा नहीं दे रहा है। उसने भरत चक्रवर्ती पर क्रोध नहीं किया, और क्या सोचा, मैं रोज एक काम करती हूँ ना, आइंबिल तक चालू कर देती हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे अंतराय कर्म कटेंगे और कभी ना कभी मुझे भी आज्ञा मिल जाएगी। ये सोच करके उसने आइंबिल तप कर लिया, चालू कर दिया। बहुत टाइम के बाद जब भरत चक्रवर्ती वापस आता है 6 खंड साध के, he looks at सुंदरी and he shocked, क्योंकि वो बोलते हैं ना बॉडी का बाजा बच चुका होता है तब तक। तो कहता है ये क्या, तब वो बताती है कि मैं तपस्या कर रही हूँ ये सब की वजह से, and all these things. He realizes कि इसकी मोक्ष की अभिलाषा इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं क्यों अंतराय दूं। ये सोच करके he gives her permission, और वो भी दीक्षा ले लेती है और आगे मोक्ष जाती है। She was a सम्यक दृष्टि, वो किसी को ब्लेम नहीं करती है कि यार उसकी वजह से मेरा धर्म रुक गया, उसने उसकी वजह से मेरा ये कर दिया। यदि आप भी उन लोगों में से हो जो किसी ना किसी को गालियां दे रहे हो, तो सुधर जाओ यार, ओके? सुधर जाओ मतलब सम्यक दृष्टि बन जाओ यार। हाँ, आपका अंतराय कर्म है। इज इट क्लियर? प्लीज रेफर टू ऑल द थिंग्स। अंतराय कर्म काटने के जो तरीके हैं ना, मैंने 5-6 तरीके बताए थे उस अंतराय कर्म वाले टॉपिक में। एक तो ये तरीका है, उठ के काम करना चालू कर दो। जैसे मैं सुबह उठती हूँ और मेरा क्या मन करता है, सामायिक नहीं करूं यार, सो जाओ ना यार, 1 घंटा और सोने को मिलेगा, सामायिक नहीं करूं तो। किसको सोना अच्छा नहीं लगता यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो मन ही नहीं करता है सुबह सामायिक करने का। ये कौन बोल रहा है मत कर, सो जा मत कर सामायिक? मेरा अंतराय कर्म बोल रहा है, ओके? तो एक तरीका क्या है अंतराय कर्म को शट डाउन करने का, उसकी सुनो ही मत और जाके पछक लो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं दिमाग ही नहीं लगाती हूँ सुबह सुबह कि समय करनी है कि नहीं करनी। मैं क्या करती हूँ, मुंहपत्ती पहनो और पछक लो, बाद में दिमाग लगाओ करनी है कि नहीं करनी। तो अरे अब तो पछक चुके, अब क्या ये सवाल करोगे करनी है कि नहीं करनी, अब तो पछक चुके। तो जब हिम्मत नहीं हो ना, तो समय पछक लो, उसके बाद दिमाग लगाओ। दिस इज अनदर वे टू हैंडल अंतराय कर्म। सो आपके यदि अंतराय कर्म उदय में आ गए हैं, आपको 10 लोग घर में मना कर रहे हैं धर्म करने की, चाहे वो कुछ भी तरीके से धर्म है, मना कर रहे हैं, तो वन वे टू हैंडल इट, पहले तो अपने जो आपको मना कर रहा है धर्म करने के लिए, आप उनके लिए दया से भर जाओ। अरे रे बेचारे मेरे को अंतराय दे रहे हैं, फ्यूचर में अंतराय कर्म का बंद होगा, इनका बाजा बजेगा, यू शुड फील वेरी बैड फॉर देम कि वो अंतराय कर्म बांध रहे हैं। क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो उम्र में बड़े हैं, मदर इन लॉ स्टेटस पे हैं, हस्बैंड स्टेटस पे हैं, या सम स्टेटस लेवल पे हैं, घर में ओहदे में बड़े हैं, तो दे कैन डू दादागिरी। ओके, दया से भर जाओ उनके लिए कि बेचारे कर्म बंद कर रहे हैं। पर ये भी सोचो कि वो तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय में है, तो उदय में है, उनको ब्लेम नहीं करके संभाव से सहन करो उनके वर्ड्स। अंडरस्टूड? कई लोग ये भी बोलते हैं यार कि मेरी सास जो है ना और मेरा पति सिर्फ खुद ही मुझ पे ही दादागिरी नहीं मारता, मेरे बच्चों को कैसे धर्म करवाना है वो उस पे भी दादागिरी मरती है। होता है कि नहीं होता है सुनने में कि दादी इज डिसाइडिंग हाउ द ग्रैंड चिल्ड्रन शुड डू धर्म और नॉट धर्म। ऐसा होता है, बहुत बार देखा गया है। सो मेरा पहला सवाल ऐसे ही उनको होता है कि यार उन लोगों को बोलो पहले कि यार अपना खुद का बेटा और बेटी को सिखा लो पहले धर्म करना। तो वो अपना बेटा बेटी को धर्म नहीं सिखाते हैं। हर घर की ये स्टोरी होती है, कोई आदमी ना अपना बेटा और बेटी को नहीं सिखाते। I have a very good example. It's a very hilarious story. हमारे बिरादरी के अंदर these two people, husband and wife,
मुझे समझ नहीं आता है कि उनको वो धर्म करते भी दिखाई देते हैं, बट समझ ही नहीं आता है कि उनको धर्म समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई हैव नो क्लू व्हाट दे आर डूइंग। तो उनके बच्चे बिल्कुल नहीं करते, ना उनका बेटा करता ना उनकी बेटी करती धर्म, ठीक है। तो जब उनकी बेटी की शादी हुई, अच्छा बट दे आर वेरी कट्टर अबाउट देयर, हम तो ये संघ को बिलोंग करते हैं, हम तो इस आचार्य को मानते हैं, और दूसरे संघ के का नाम ले लो और दूसरे संघ का आचार्य का नाम ले लो ना, तो वो तो ऐसे गुस्से हो जाएंगे और तुमको खरी खोटी सुना देंगे। तो कई बार मैं बर्दाश्त कर लेते हैं हम लोग के, अच्छा बाबा जितना सुनाना है सुना। तो जब उनकी बेटी की शादी हुई ना, तो मैंने ऐसे ही जाके ऐसे बोला, मैंने कहा क्या भैया आप अपने बेटी की शादी दूसरे संघ में कर रहे हो, वैसे तो इतना खून खोल जाता था, अब क्या होगा? कहते कोई बात नहीं, हम उस फैमिली को भी कन्वर्ट कर देंगे और उसको भी हमारे संघ में कन्वर्ट कर देंगे। कहा वाह। मैं दिमाग में सोच रही हूँ, अपनी बेटी को धर्म नहीं सिखाया, अपनी बेटी को अपना संघ का नहीं बनाया। द डॉटर डजंट नो नौ तत्व, द डॉटर डजंट नो धर्म मोक्ष के लिए किया जाता है, शी हैज नो क्लू कि मोक्ष क्या चीज होती है। बट बेटी की पूरी फैमिली को हम हमारे संघ के साथ जोड़ देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। वेरी गुड एंथुसियाज्म, राइट। देन उसके बेटे की शादी हुई, उसके बेटे को कुछ नहीं आता जैन धर्म का, और उसका बेटा भी नो जीरो इन धर्म। फिर मैंने उनको जाके पूछा, आप बहू लेके आ रहे हो, अपने संघ की नहीं है, दूसरे बाहर की संघ की लेके आ रही हो, क्या कर रही हो भैया? एंड शी गोज डोंट वरी, जो भी आएगी ना हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, वो भी हमारे संघ की हो जाएगी। मैंने कहा यार ये अच्छी दादागिरी है, चल अपना बेटे को धर्म ना सिखाए, बेटी को धर्म ना सिखाओ, पर बहू को सिखा देंगे और दामाद की पूरी फैमिली को सिखा देंगे। आई लाइक द एटीट्यूड, राइट। मैं कभी भी मिलती हूँ ना, तो मैं उससे पूछती हूँ कि बहू यार धर्म करने लगी, तो बड़े एंथुसियाज्म से बोलते हैं हाँ यार उसको समय आ गई और प्रतिक्रमण सीख रही है। मैं बोलती हूँ यार आई लाइक द एंथुसियाज्म, साला बेटा और बेटी के पीछे नहीं पड़े, पर बहू का बेटा पीछे पड़ गए हैं कि यार ये तो धर्म करे। ये हर घर की स्टोरी है, बाय द वे आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बहू है ना, बहू इज सीजन्ड, यार इसी पे दादागिरी चलती है, बेटा बेटी पे नहीं चलती है, ठीक है। वो धर्म नहीं करते हैं, पर बहू जरूर धर्म करे। वो भी कैसा धर्म करे? अपने मायके का नहीं करे, जो मैंने समझा है वो धर्म करे। और वो वही नहीं करे, उसकी जो बच्चे पैदा हो, मतलब मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन, वो भी करें। I mean, ऐसी जो दादागिरी जो इस तरह की हर घरों में देखी जाती है। सो हैट्स ऑफ टू दैट। खुद सोचो खुद क्या कर रहे हो। द प्रोबेबिलिटी कि आपकी बहू सम्यक दृष्टि न हो और आपको गालियां दे दे के बहुत कर्म बांधे, ऐसी हरकतें मत करो, सुधर जाओ यदि आप सास हो इस ग्रुप में, ठीक है। और आई गिविंग यू एन आइडिया इफ यू आर अ सास इन दिस ग्रुप, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप बहू को चेता सकते हो, बोल सकते हो कि यार नौ तत्व सीख लो, जैन धर्म सीख लो, समझ लो, इतना कर सकते हो। क्लासेस रेफर कर सकते हो, आगम दे सकते हो, बोलो बेटा पढ़ लो, इतना कर सकते हो। पर जो एक्स्ट्रा दादागिरी है ना कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना है, प्लीज मत करो। पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी बहू आपकी बात नहीं सुनेगी और वो अपने तरीके से करना चाहेगी। मत करो यार, कर वो आपको गाली देके बहुत कर्म बांधेगी और आप भी निमित्त बनोगे, आपके भी इन द प्रोसेस बहुत कर्म बंधोगे। सो टू ऑल द मदर इन लॉज, डोंट डू दिस दादागिरी। टू ऑल द डॉटर इन लॉज, don't blame people in the houses for your antaray karamodaya. You have no other option but to I'm on hotspot, another 20 minutes, sorry. So I'm just start telling you, to all the mother-in-laws in the group, to all the daughter-in-laws in the group, आप कर्म बंध मत बांधो। आप अपने एंगल से सोचो क्या करना है और कर्म बंद करना बंद करो। बहू हो तो गालियां देना बंद करो, कर्म बंद बहुत कम हो जाएंगे। सोचो क्या करना है, ठीक है। अंतराय कर्म 5-6 तरीकों से टाला जाता है। अंतराय कर्म में हमने देखा था कैसे टाला जाता है। पहले तो उसको देख के संभा से सहन किया जाता है, ठीक है। गालियां नहीं दी जाती, ये पहला तरीका है। सेकंड तरीका क्या है? सामने वाले के प्रति दया से भर जाओ, अरे रे ये कितने कर्म बांध रहा है, ये बर्बाद होगा, इसको अंतराय कर्म चिपके अब ये फ्यूचर में भी बर्बाद होगा, ठीक है, इसके कर्म होगा, उसको दया से देखो। तीसरा क्या करो? उठो और करना चालू कर दो। अंतराय कर्म में एक ही तरीका है, उठो और करना चालू कर दो। वीर अंतराय कर्म फ्रीज हो गया। don't hide behind
all these arguments कि वो ये बोलता है, वो ये बोलता है. Please don't hide behind all these things. ये जो आप बहाने दे रहे हो ना, ये आपका मोहनीय कर्म बोल रहा है, आपकी अज्ञान दशा बता रही है, आपका राग द्वेष बता रहे हो, और राग द्वेष करके वैसे भी कर्म बंद कर रहे हो. तो समय करके भी क्या फायदा हो जाएगा, रात्रि भोजन करके भी क्या फायदा हो जाएगा, जब आप कॉन्स्टेंटली गालियां दही पड़ रहे हो घर में सबको, पड़ोसियों को, सबको. इज इट क्लियर? इट इज नॉट वर्थ इट. पहले अपना दिमाग ठीक करो, देखो कौन सा कर्म हो जाए. इज इट क्लियर? हाँ, आई होप यू, to all the mother-in-laws, to all the daughter-in-laws in the group, these are the messages. Okay, so जो भी, तो the next topic which I had just concluded is, यदि आपको धर्म, ये सारी धर्म करने में कोई भी तरीके से ऑब्स्टेकल आते हैं, तो किसी को भी ब्लेम मत करो, दुनिया को ब्लेम मत करो, हेल्थ को ब्लेम मत करो. ये आपके अंतराय कर्म भी हो सकते हैं, आपके असाता वेदनिया का भी उदय हो सकता है, आपका हाई लेवल का मिथ्यात्व का उदय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आइडेंटिफाई करो उसको, और उस कर्म को कैसे शट डाउन किया जाता है, रेफर करो उस कर्म को, और प्लीज शट डाउन करो. ठीक है? बट रिमेन सम्यक दृष्टि. आपका सम्यक दृष्टि बन के रहना इज मोर इम्पोर्टेंट. आपका वीत राग में रहना इज मोर इम्पोर्टेंट. राग द्वेष मत करो. ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? किसी का हाथ था बीच में, प्रमिला जी का हाथ था, बट आई नॉट, बिकॉज आई वाज टीचिंग अ टॉपिक. नोबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस? या प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए जल्दी से. हाँ, सॉरी टू जय जिनेंद्र मैम, एंड सॉरी टू से, आपने जो बोला कि ये अंतराय कर्म आते हैं जब आप करना चाहते हो धर्म, और आपको कोई करने नहीं देता. बट आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि इसका बिल्कुल रिवर्स है. आप करना नहीं चाहते और आपको करने के लिए फोर्स किया जाता है, या कहा जाता है, या मैं अपने से भी रिलेट करूं कि ये करो, वो करो, करना चाहिए, यत्न रखना चाहिए, वो. तो इसमें कैसे मेरे कर्म बंधन होंगे? मतलब आप किसी को फोर्स कर रहे हो यत्न करने के लिए? मतलब समझ नहीं आया. आप यस, हाँ. जैसे आज मुझे इस चीज का ज्ञान हुआ, बट जो मेरे थोड़े दिन, एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले की बात आपको बताती हूँ. नहीं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है? तो मैं ना बहुत पैरानॉइड सिचुएशन में रहती हूँ, बर्तन ज्यादा ना हो जाए. ठीक है? तो मैं कभी कभी ऐसे बर्तन कम यूज करने के लिए ऐसी चीजें कर देती हूँ कि बहुत लोगों को बड़ा अजीबोगरीब लगेगा. पर हाँ यार, बाहर से गेस्ट आते हैं तो मैं टेंशन नहीं करती हूँ, बट यदि बाहर वाले नहीं होना तो मैं बहुत कम बर्तन यूज करती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ. तो एक बार मैं ऐसे किचन में गई 10 दिन पहले, और देखिए इतने सारे बर्तन. क्यों? एक खाना के लिए, मतलब there was only one food and there were so many utensils. मेरे को इतनी जोर से गुस्सा आया कि इतने सारे बर्तन कर दिए, और एक फूड के लिए, और लुक एट द बर्तन एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि इतने बर्तनों के लिए इतना पानी जाएगा, इतने जीव मरेंगे, ये सब आएगा. ठीक है? और मैं बहुत गुस्से में थी, पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी कि मैं गलत कहाँ हूँ. क्योंकि यदि मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब मैं कहीं गलत हूँ, ये बात की गारंटी. भगवान ने बोला तुमको कषाय आ रहे हैं ना, तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, मतलब समवेयर यू आर रॉन्ग, मतलब यू प्लीज एनालाइज योरसेल्फ. तो मैंने ऐसे ही बोला, भगवान देखो ना, इतने ज्यादा बर्तन है, मैं तो बर्तन कम करना चाहती हूँ ना. सो मेरे को यदि गुस्सा आ रहा है, किसी ने ज्यादा बर्तन किए हैं, सो मतलब आई एम इट इज वैलिड. तो मैंने भगवान को ऐसे ही बोला कि भगवान वेयर एम आई रॉन्ग? तो भगवान ने एक बात पता है मुझे क्या बोली? भैया तुम मोक्ष जाना चाहते हो, तुम जीवों को बचाना चाहते हो, तुम यत्न करना चाहते हो, तुम बर्तन ज्यादा नहीं निकालना चाहते, वो तुम्हारी प्रॉब्लम. ठीक है? सामने वाले ने बोला कि मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ, सामने वाले ने बोला मैं यत्न करना चाहता हूँ, सामने वाले ने बोला मैं धर्म करना चाहता हूँ. वो तो नहीं बोल रहा है ना. हाँ, अब तुम कौन होते हो दादागिरी मार के उसको बोलने वाले? नहीं, तू यत्न कर, तू जबरदस्ती मोक्ष में जा, तू धर्म कर. तुम कौन होते हो? भैया वो नहीं जाना चाहता, तू नहीं जाना चाहता. इंडिया इज अ फ्री कंट्री. महावीर स्वामी भगवान के सामने बहुत समुद्र में ऐसे लोग थे who listened to Mahavir Swami Bhagwan and said, Bhagwan, Mahavir Swami Bhagwan, we like to hear you, but we will not do what you said. I can tell you names. Kal Sogri Kasai was one of them. भगवान ने क्या कर लिया? उस पे जंप करके उसको मारा पीटा और बोला नहीं, राइट?
भगवान बोलते हैं बॉस मैं सिर्फ तुमको बोल सकता हूँ, इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान क्या उसके अंदर घुस गए और फोर्स किया, कुछ कर सके? कोई कुछ नहीं कर सकता। जब महावीर स्वामी भगवान नहीं कर सके, बिकॉज फ्री कंट्री, फ्री विशेस, people will not do, if they don't want to go to moksha, if they don't want to do yatna, if they don't want to do dharam, it is their wish. जब भगवान महावीर स्वामी कुछ नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है आप कर सकोगे? आपको यदि लगता है आप कर सकते हो तो ये आपका मान कशा है भैया बहुत, कि आपके कहने पे कोई मोक्ष जा रहा है, आपके कहने पे कोई यत्न कर रहा है। बॉस इतना मत करो। भगवान कह रहे हैं यू कैन ओनली से, कोई नहीं करे, nothing much can be done about it, right? Nothing much. Is it clear? Maximum चेता सकते हो, और चेताने में भी ना you have to be very diplomatic and think 20 times. तो मैंने बताया ना, जैसे मेरे को गुस्सा आ रहा था कि भैया कोई घर में वो दूसरा आदमी यत्न नहीं कर रहा, तो भगवान कहते हैं तुझे करना है, तेरे को मोक्ष जाना है, तू करना। Why are you putting your expectations from other? The other person doesn't want to go. How can you force anybody, right? Leave it. Leave. You can't do that. This is total dadagiri. Not. But the not, question is not कि they don't want to go. They doesn't know. इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। नहीं परमिला जी, अगेन आपको लगता है दे डोंट नो, आपको ये नहीं समझ में आता है हर बंदे के ऊपर 8 कर्म यूनिक तरीके से चिपके हुए हैं, 8 कर्म यूनिक तरीके से। आपको लगता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने जब ये पढ़ाना चालू किया ना, 8 कर्मों की एक एक उत्तर प्रकृति को मैंने इतना डिटेल में पढ़ा और उसको कैसे काउंटर किया जाता है ये किया, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इस क्लास में मान लो आपका 4-5 जन है, शोभा जी, चंचल जी, पूजा जी एंड सपना एंड प्रमिला जी, आप 5-6 जन हो। मान लो आप सब लोग समायिक नहीं करते हो ना, तो 6 जन अलग अलग कर्म उदय की वजह से समायिक नहीं कर सकते हो। चंचल जी इसीलिए समायिक नहीं कर सकती है क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है इस बारे में। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञानावरणीय कर्म का प्रॉब्लम है। शोभा जी का हो सकता है मिथ्यात्व का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो उनका मन नहीं करता है समायिक करने का। और सपना का क्या प्रॉब्लम है? उनका अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए उनका समायिक करने का मन नहीं है, वीर अंतराय कर्म का। बट आपका दान अंतराय कर्म का उदय हो सकता है जिसकी वजह से आपको समायिक करने का मन नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है किसी और को असाता वेदनीय कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय है कि उसका समायिक करने का मन नहीं है। तो एक जो चीज होती है ना, जरूरी नहीं वो एक ही चीज से हो। 8 कर्मों के कोई भी उत्तर प्रकृति के पोजिशनिंग से कुछ चीज घटित होती है। ये केवली भगवान खट 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 पोजीशन बता देंगे कि अरे यार इसका असाता वेदनीय का प्रॉब्लम है, इसका अंतराय का प्रॉब्लम है। बट मेरे जैसे लोग जिसका सिर्फ मति शुद्ध ज्ञान का क्षम है, I don't come to know. I would not come to know if चंचल जी says यार मेरी अभी तक समायिक हो रही थी, रोज की 5 आज से बंद हो गई है, क्यों हुई है? I don't know. I'll say चंचल जी यार I don't have केवल ज्ञान, okay? So I can't tell you which कर्म is a problem. But आपके 8 कर्म में से ही कोई प्रॉब्लम है, ये गारंटी है। आप खुद पिन पॉइंट कर पाओगे। इसीलिए मैंने क्या किया, आपको 8 कर्म की सब उत्तर प्रकृति इतनी डिटेल में पढ़ाई है। आप आइडेंटिफाई करो, आप उनके तरीके भी बताए कैसे उसको शट डाउन। ज्ञानावरणीय कर्म की प्रॉब्लम है तो कैसे उसको शट डाउन करना है, अंतराय कर्म की प्रॉब्लम है तो कैसे शट डाउन करना है, मिथ्यात्व की प्रॉब्लम है या चारित्र मोहनीय कर्म की प्रॉब्लम है, कौन सी कैसी प्रॉब्लम है, किसको कैसे काउंटर किया जाता है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग भगवान ने बताई है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। प्लीज रेफर टू द अर्लियर क्लासेस। If you have not, Pramila ji, seen the other classes, you will keep on having classes, and I will not go further, which is wrong. I think you cannot you please refer to the earlier classes. All मैं आपकी क्लासेस YouTube में फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पीछे पहले बिल्कुल नहीं देखा। Finish all of them, then you will not have this answers. I'm telling you, please. 8 कर्मों की यूनिक पोजीशन से ये होता है। I need to finish one topic which is very important, Pramila ji. ठीक है? I'm very sorry. Refer to all the 56 classes. You will not have these problems. Okay? You cannot say कि सामने वाला मैं करवाना चाहती हूँ वो नहीं करना चाहते। अरे नहीं करना चाहते तो learn to identify that problem. Learn to pinpoint. Attack those things. If you can't be successful, fine. If you can't be successful, I don't know how to go about it. Okay? Because that's exactly what I'm doing. Right? But please refer to the earlier classes. I won't be able to help you without that. The answers are there in those earlier classes. अच्छा, मेरा
आज का टॉपिक से आप लोगों में ये इच्छा तो हुई है ना कि मैं पचकान लूं, हाँ, और जो लोग ऑलरेडी लेते हैं ना, तो उनके लिए ना मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जो बहुत फनी है, बट दे आर ट्रू एंड आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू। इसलिए मेरा काम है आपको उस चीजों के बारे में बताना। ओके, देखो मैं आपको रिवर्स कैमरा में ना आपको एक चीज बताती हूँ जो बहुत वियर्ड है। हम यहाँ पे जब बोल रहे हैं कि आप जब तपस्याएं करते हो, रात्रि भोजन त्याग करते हो, या नवकारसी करते हो, या जैसे शोभा जी 2 से 4 पचकान लेती है, तो शोभा जी क्या आप सकाम निर्जरा कर रहे हो? शोभा जी कहती है हाँ, चंचल जी कहते हैं हाँ, ऑब्वियसली सकाम निर्जरा कर रहे हैं। वेरी गुड, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सम्यक दृष्टि जीव के सकाम निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि जीव के सकाम निर्जरा होती है। ओके, और ये जो चीज है ना, निश्चय नए से घटित हुआ है। आगम बोल रहा है कि यदि आप सम्यक दृष्टि जीव हो तो ही आपको आपकी सकाम निर्जरा हो रही है, और यदि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो ना, तो आप क्या हो रहा है, बाल तप ही हो रहा है। ओके, वो अकाम निर्जरा हो रही है, बट यस, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध भी हो रहा है, तो पुण्य का बंध हो रहा है, सकाम निर्जरा नहीं हो रही है। क्योंकि यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो जब थे द स्पीड ऑफ, मतलब the graph will go like this, the graph goes of your धर्म ध्यान goes like this। मैं जिनको पढ़ाती हूँ, जिनका ग्राफ ऐसे नहीं जाता है ना, मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा ना कहीं गलती कर रहा है। मैं उसको अलग से बैठ के समझाने की कोशिश करती हूँ, बता यार, there is something whereby you are going wrong 100%। Why is it कि 1 साल में तुम्हारा ग्राफ स्पीड जा रहा है? क्योंकि धर्म करोगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा, गारंटी है। क्यों? क्योंकि आप सकाम निर्जरा कर रहे हो, सकाम सम्यक दृष्टि। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, मैंने प्रदूषण के दिनों के अंदर मैंने 8 दिन में एकादशी करती हूँ, और 8वां दिन जो लास्ट दिन होता है संवत्सरी वाला दिन, उस दिन मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं फुल डे व्रत करूंगी कि नहीं, क्योंकि उस दिन तो पूरी कोशिश होती है कि जितना कर सको कर लो, बट यू नो अगेन डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी। तो मान लीजिए मैं 8 दिन एकादशी कर रही हूँ, इज इट क्लियर? उनमें से यदि मैं 4 दिन सम्यक दर्शन था मुझे और 4 दिन सम्यक दर्शन नहीं था, चंचल जी, तो क्या मेरा सवाल है कि मेरे को 8 दिन सकाम निर्जरा होगी? चंचल जी आप म्यूट हो। नहीं, 4 दिन सम्यक दर्शन था और 4 दिन नहीं था, तो वो तो ऊपर नीचे होता रहता है ना, पर निर्जरा तो थी। नहीं, तो आंसर ये है कि सिर्फ 4 ही दिन सकाम निर्जरा थी, द रेस्ट ऑफ द 4 दिन नहीं थे। अंडरस्टूड? पर अपने को तो पता थोड़ी चलेगा कि भाई अभी अपन सम्यक दृष्टि आपको थे कि नहीं। पता चलने की जरूरत नहीं, आपको पता चलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है? देखो, मुझे भी पता है आप लोग सब व्रत पचखान कर रहे हो। ओके, मेरा आज की क्लास का तात्पर्य कहाँ था, कहाँ आप गलती कर रहे हो, मेरा काम है आपको सुधारना। ठीक है, कि भैया विधि से लो, विधि से करो, यदि विधि नहीं कर रहे हो तो प्लीज सुधर जाओ, विधि फॉलो करो। कषाय यदि आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा ध्यान से जाओ। और जो मैंने आपको बोला ना कि किसी को ब्लेम कर रहे हो कि उसकी वजह से मैं धर्म नहीं कर पा रही, तो ब्लेम गेम, मतलब जो विक्टिम बन के धर्म मत करो, गालियां दे दे के धर्म मत करो, दैट इज आल्सो नॉट अप्रूव, क्योंकि उसमें कर्म बंध ज्यादा है। मेरा काम है कि आप पचकान, जैसे शोभा जी मेरी क्लास में आने से पहले ही 2 से 4 वैसे ही पचकान करते थे, मतलब वो वैसे भी ये कर रही है, बट कैसे उसमें कहाँ शोभा जी गलत जा सकती है, मैं वो प्रोबेबिलिटी को आपको बता रही हूँ। वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी आप ये नहीं समझ रहे हो वो है कि तभी तपस्या तप रूप में सकाम निर्जरा ऑपरेट होगी, निश्चय दृष्टि से आप सम्यक दृष्टि होगे तभी ऑपरेट होगी। अंडरस्टूड? तो आप बोलोगे सीरियसली? यस। चंचल जी बोलती है ऐसे तो सम्यक दर्शन दिन में फ्लक्चुएट भी कर सकता है, फ्लक्चुएट करेगा तो जिस टाइम पे मेरा सम्यक दर्शन था तब सकाम निर्जरा, जब नहीं था तब सकाम निर्जरा नहीं, वो बाल तप है। इज इट क्लियर? तो अगेन सवाल खड़ा हो, तो इसका मतलब क्या है कि धर्म करने से कहीं गुना ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू बी इन सम्यक दर्शन स्टेट। ओके, तो सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन की पहचानने के 5 तरीके हैं, वो लिख लीजिए आप प्लीज। अभी
जिससे आप पहचान सकोगे कि आप में सम्यक दर्शन व्यवहार में है कि नहीं। पहला है सम। सम मतलब संभाव। संभाव मतलब राग द्वेष नहीं कर रहे हो। तो बट नेचुरल है सास को गाली देना, बहू को गाली देना कि मेरी बहू तो ना अच्छी खाना ही नहीं बनाती, क्या एकाशना करूं, ठीक से खाना ही नहीं बनाती है तो एकाशना ही नहीं कर सकती हो। तो बहू को भी हम गाली देते हैं, सास को गाली, मतलब व्हाटएवर जो भी हम गालियां दे रहे हैं, कर्म बंद नहीं हो सकते हैं। समभाव होना जरूरी है। क्लियर? फर्स्ट इज सम, नेक्स्ट इज संवेग। संवेग का मतलब है मोक्ष की अभिलाषा। इट हैज टू बी फॉर मोक्ष। थर्ड है सम संवेग निर्वेद। निर्वेद मतलब संसार से विरक्ति। प्लीज लिख लीजिए। सम संवेग निर्वेग। अनुकंपा। अनुकंपा मीन्स जीव दया, बहुत ही ज्यादा मतलब जो भी व्रत पचखान है वो सामने दया से भर जाओ। जैसे आज आपने हरि का त्याग किया तो क्या क्यों किया? क्योंकि वनस्पति काय में किस लेवल के जीव होते हैं उसका चिंतन करो, अनुकंपा करो कि यार आज मैं तेरे को नहीं खाऊंगा ना तो भी मैं जिंदा रहूंगा, राइट? आज चंचल जी आप चाय नहीं पियोगे ना शाम की तो भी आप जिंदा रहोगे। तो अग्निकाय के कितने जीव आपने बचा लिए ना चंचल जी, पानी के जीवों को अभयदान दे दिया, राइट? ओके। सो सम संवेग निर्वेद अनुकंपा। आस्था। आस्था का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा का आस्था मतलब श्रद्धा। श्रद्धा मतलब सुदेव सुगुरु सुधर्म, ये तीन चीजों पे बहुत जबरदस्त श्रद्धा है कि इससे निर्जरा होती है। Shobha, you have a question? Yeah, third one, I forgot. What is the third one? सम संवेग निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है संसार से विरक्ति। संसार से विरक्ति। हेलो, वैराग्य। आस्था का मतलब हो सकता है समचित? नहीं नहीं, आस्था का मतलब होता है श्रद्धा। अच्छा, सुदेव सुगुरु सुधर्म। ये तो व्यवहार संकित को पहचानने के 5 पोल है ना, तो 5वें पोल में वापस संकित कैसे आ सकता है? जब हेडिंग सम्यक दर्शन है तो मैटर में सम्यक दर्शन कैसे आ सकता है? आप कैसे? आस्था का मतलब होता है श्रद्धा, सुदेव सुगुरु सुधर्म पे यथार्थ श्रद्धा। आपको क्या लगता है मैं बार बार ऐसा क्यों बोलती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं? क्योंकि शोभा जी को ये नहीं लगना चाहिए कि आशिमा बोल रही है। शोभा जी को लगेगा यार आशिमा तो बहुत सही बोल रही है। शोभा जी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है? महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? नॉट स्पीकिंग फ्रॉम माय पॉकेट। सो आपको श्रद्धा महावीर स्वामी भगवान के प्रति या नकार मंत्र का कोई भी पद के प्रति श्रद्धा हो सकती है, आचार्य साधु किसी के प्रति भी हो सकती है, ओके? या सुधर्म पे भी श्रद्धा हो सकती है। ये शोभा जी? संसार से विरक्ति मीन्स साधु टाइप। विरक्ति। विरक्ति मतलब वैराग्य, संसार से विरक्ति काइंड ऑफ थिंग। शोभा जी संसार से विरक्ति लिख लो, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर, आई विल कम टू दैट। संसार में विरक्ति। संसार से विरक्ति, या तो यू विल एक्सप्लेन लेटर। फोटो खींच के भेजने की कोशिश करती हूं, या मैं आपको फोटो खींच के भेजने की कोशिश करती हूं। दूसरा मैं आपको ये चीज बता रही थी कि मान लीजिए मैंने पर्यूषण की 4 दिनों में, तो अभी आपने क्या, आप खुद सोचो, क्या आप जो पचकान कर रहे हो आप में ये 5 गुण है कि नहीं है? यदि है तो भी व्यवहार सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं की पता क्वेश्चन मार्क है। आपको निश्चय सम्यक दर्शन होगा तब जाके निर्जरा होगी। तो सवाल खड़ा होता है कि 8 दिनों में यदि 4 दिन तो मेरे सम्यक दर्शन में थी तो 4 दिन तो सकाम निर्जरा हुई, तो 4 दिन जब मेरे को सम्यक दर्शन नहीं था, निश्चय दृष्टि से मिथ्यात्व का उदय था, तो क्या मेरे
तो मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे को 0 फायदा हुआ। तो भगवान बोलते हैं नहीं, तब सकाम निर्जरा नहीं हुई, पर पुण्य ऑपरेट हो गया। और वो कैसा पुण्य ऑपरेट हुआ? पुण्यानुबंधी पुण्य, मतलब ये बहुत एडवांस लेवल का पुण्य माना जाता है। पुण्य भी बहुत तरीके के होते हैं, विच वी विल सी इन पुण्य तत्व। जब हम पुण्य तत्व करेंगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद करता है जी। Can you repeat that, Ashima ji? Sorry. क्या? Can you repeat that last part? जब Okay. या 4 दिन आपने जो बोला। ओके 4 दिन जब मैं मिथ्यात्व अवस्था में थी, पर मैंने एकाशने कर रही थी, तो मेरा सकाम निर्जरा तो ऑपरेट नहीं हुआ, आई कैन गारंटी यू दैट। बट क्या ऑपरेट हुआ? 9 तत्वों में पुण्य ऑपरेट हो गया। और वो कौन सा वाला पुण्य ऑपरेट हुआ? पुण्यानुबंधी पुण्य ऑपरेट हो गया। ये जब हम पुण्य तत्व करेंगे तब समझेंगे ज्यादा डिटेल में, बट अभी के लिए ये समझ जाओ कि ये पुण्यानुबंधी पुण्य क्या करता है। ये पुण्य जो होता है ना, आदमी को खींचता नहीं है, पुण्य का उदय करवाता है, बट उसको और धर्म के अंदर पुश कर देता है उसको। जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी शालीभद्र की। पिछले भव में एक बच्चा था जिसने मारा साथ को खीर बहरा दी, वो भी ऐसे ही, मतलब विदाउट एनी इच्छा कि यार मैं मतलब कि यार मुझे मोक्ष जाना है, ऐसे बेवजह पे उसने साधु को खीर बहरा दी, जिसकी वजह से अगले भव में वो शालीभद्र नाम का बहुत पुण्यशाली जीव उत्पन्न होता है, जिसको उसके मरे हुए पापा देवलोक से 99 पेटी खाना भेजते हैं। इतना पुण्यशाली जीव होता है। बट आगे चल के वो ये पुण्यानुबंधी पुण्य की वजह से वो इस लेवल की पुण्यवानी जनरेट करता है। बट ये पुण्यवानी क्या करती है? उसको और धर्म में ढकेल देती है। ये पुण्यवानी आदमी को पुण्य में घुसा के नहीं रखती और पुश करती है धर्म में। और वो क्या करता रहा, उसको इससे भी विरक्ति हो गई, वो ये इतनी पुण्यवानी भी छोड़ के दीक्षा लेता है, और बहुत दीक्षा लेके धर्म साधना बहुत हाई लेवल की करता है। ओके, एक और स्टोरी आती है, मेघ कुमार की स्टोरी आती है। श्रेणिक राजा का बेटा होता है। पिछले भव में वो मेघ कुमार राजा क्यों बनता है? क्योंकि पिछले भव में वो हाथी था और उसके पैर के नीचे एक रैबिट मरने वाला। वो सोचता है नहीं यार, मैं पैर नीचे नहीं रखूंगा, नहीं तो ये रैबिट मर जाएगा। ये सोच के वो पैर नीचे नहीं रखता, क्योंकि उस वक्त वो उसको सम्यक दर्शन नहीं था। बट उसका पुण्यानुबंधी पुण्य ऑपरेट हुआ, जिससे मर के वो राजा के घर में पैदा होता है, 32 कलाओं में निपुण होता है। इतना होने के बावजूद भी उसको वैराग्य आता है, उसको लगता है यार मैं दीक्षा ले लूं, और वो दीक्षा ले लेता है, और दीक्षा करके बहुत अच्छा पालता है और आगे जाके मोक्ष जाता है। ऐसे मेघ कुमार की स्टोरी आती है। सो डोंट वरी, यदि आप में सम्यक दर्शन नहीं है, ओके, तो भी ये जो निर्जरा के भेद करते चले जाओ। बट तो क्या होगा? आपका इन दैट केस पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद होगा, जिसकी वजह से आप और धर्म में पुश होते चले जाओगे और बहुत जल्दी मोक्ष में निकल जाओगे। सो दैट इज ऑल्सो गुड। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि यदि सम्यक दृष्टि हो तो ही निर्जरा ऑपरेट होगी, अदरवाइज इट डज नॉट ऑपरेट। दिस मेक्स यू थिंक कि यार मैं सम्यक दृष्टि कैसे बनूं, और सम्यक दृष्टि बनने के लिए आपको उत्कृष्ट क्या करना पड़ेगा? रसायन लाना पड़ेगा। याद है आपने क्या बोला था? शोभा जी लेजी होके बोल रही थी, यार मेरे को 1 घंटा और ऐड करना पड़ता है ना, तो पूरा पचकान बोलना पड़ता है, करणी भंते का पाठ बोलना पड़ता है, और बोलना पड़ता है कि यार यदि अन्यथा न भुगेनम सहसा आई डोंट लाइक इट। अरे ये वो लाइक इट नहीं, आपको हर बार जब पचकान करो ना, आपको बैठ के रसायन करना चाहिए कि यार ये जो व्रत पचकान है ना, इससे कितने जीव बच रहे हैं, और मैं कितनी निर्जरा करके कितनी जल्दी हलुकर्मी बन रही हूँ, मैं मोक्ष में जा रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान थैंक यू इतना अच्छा धर्म की परूपना करके मैं आपके धर्म को समझ पा रही हूँ और ये धर्म कर रही हूँ। थैंक यू फॉर योर ज्ञान, थैंक यू फॉर योर संवर निर्जरा एक्टिविटी। भगवान मेरे को इसी तरह से ना हलुकर्मी बनाते रहना, मुझे मोक्ष में पहुंचाते रहना। आपको ये उत्कृष्ट रसायन भी करना होगा शोभा जी, पचकान भी करना होगा, उत्कृष्ट रसायन भी करना होगा। और या आप बोलोगे क्या हर बार करना होगा? आंसर इज जब जब करोगे ना तब तभी
पॉसिबिलिटी होगी कि आपको सम्यक दर्शन स्पर्शे, तब तक ही पॉसिबिलिटी होगी कि आपको निर्जरा हो, और तब तक भी पॉसिबिलिटी होगी कि आप हलुकर्मी बनो और मोक्ष में जाओ। रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर जस्ट पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद कर रहे हो। इज इट वेरी क्लियर शोभा जी? ओके। सो कई लोग क्या बोलते हैं, हमारी मम्मी रात्रि भोजन त्याग करती थी, हमारी मम्मी छल्ला चेंज करती थी, हमारी मम्मी प्रतिगमन करती थी, हम भी करे पड़ रहे हैं। अबे ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। यदि ऐसे लोगों से पूछ लो ना, क्यों करते हो, क्यों करते हो, मतलब सबको करना चाहिए, इसलिए करते हैं। Why? Nobody will answer you कि भैया मुझे मोक्ष में जाना है ना, इसीलिए करते हैं। आप थोड़ी टेंशन बिल्डअप करो कि मुझे मोक्ष में जाना है, not because your mom used to do it, not because यार for anything. Is it clear? रसायन भी लाओ, रसायन। हाँ, और आप शोभा जी बोलेंगे हर बार जब मैं ऐड करती हूँ तो हर बार रसायन लाऊं। यस, जो रसायन ला रहे हो ना, तभी कुछ भला होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, द रेस्ट ऑफ द टाइम द प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाती है कि आपका कुछ भला हो रहा है। द रेस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद हो रहा है। ओके, जिससे आप फ्यूचर में मोक्ष में जाओगे। सो मैं पुण्यानुबंधी पुण्य को कभी गंदा नहीं बोल रही। प्लीज अंडरस्टैंड, यू नीड दैट पुण्य, अदरवाइज तुम्हारा फ्यूचर में भी कुछ भला नहीं होगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि उसको बंद करो, आई एम जस्ट सेइंग कोशिश तो करो कि सम्यक दर्शन स्पर्शे, कोशिश तो करो कि संवर निर्जरा ऑपरेट हो, कोशिश तो करो हाई लेवल की निर्जरा हो और आप तीसरे भव में मोक्ष में जाओ शोभा जी। उसके लिए आपको रसायन करना पड़ेगा शोभा जी। यू कांट से बैठ के लिटरली, मैं तो एक समय करती हूँ ना तो उसकी अनुमोदना ज्यादा करती हूँ। मैं एक एक्टिविटी करती हूँ ना तो जितनी एक्टिविटी नहीं करती होती है ना उसकी अनुमोदना ज्यादा करती हूँ। यार ये अच्छी चीज की, भगवान थैंक यू, आपने ये चीज डिजाइन की, आपने डिजाइन नहीं की होती तो मैं निर्जरा नहीं कर पाती और तीसरे भाव में मोक्ष नहीं जाऊंगी। भगवान याद रखना, मुझे मोक्ष जाना है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? आई एम फॉलोइंग यू, इट इज योर जॉब टू सेंड मी टू मोक्ष। Keep on talking about that to भगवान, that भगवान you are sending me to मोक्ष। और भगवान साथ साथ में ना सम्यक दर्शन भी करा देना, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होगा ना तो मेरी संवर निर्जरा भी ऑपरेट नहीं होगा। तो भगवान दो काम ले लेना। क्या काम आपके हैं? संवर सम्यक दर्शन कराने का काम आप करवा देना और मोक्ष का काम, ये दो काम आप हैंडल कर लेना मेरा, ठीक है? और मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपका विनय कर रही हूँ, मैं व्रत पचखान कर रही हूँ, मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, मैं आपकी आज्ञा को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है? आपकी शरण ले रही हूँ कि भगवान आप ही मुझे मोक्ष पहुंचा सकते हो। तो ये सारा आप करो शोभा जी। हाँ, उत्कृष्ट रसायन आप लाओ, ठीक है? होप करो कि भगवान मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मोक्ष जल्दी से जल्दी हो जाए। ये रसायन लाने से आपको शायद संवर निर्जरा ऑपरेट हो जाए। यदि क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो आपका पुण्यानुबंधी पुण्य ऑपरेट होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में तो आपका भला होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपका नहीं होगा, विच इज अ गुड थिंग, सो समथिंग इज हैपनिंग। बट यार संवर निर्जरा क्यों नहीं करते हो? संवर निर्जरा के लिए रसायन चाहिए, सम्यक दृष्टि बनना जरूरी। क्लियर? सो आज आपको ये चीज क्या समझ में आई है? बचपन से कर रहे हो समय, बचपन से कर रहे हो रात्रि भोजन, बचपन से कर रहे हो नवकारसी, भैया रसायन लाओ each time, every time. Do not become lazy like Shobha ji. Nobody is going to become lazy, right Shobha ji? आज से पूरा जोर शोर से, right? बैठ के जोर शोर से, right? यहाँ सपना, tell me. Yeah, no, तो रसायन लाना और व्यवहार में सम्यक दर्शन, that is the same thing. No, no. व्यवहार सम्यक दर्शन के तो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, और जब रसायन लाओगे तो निश्चय सम्यक दर्शन भी स्पर्शेगा। ये प्लीज रेफर टू द सम्यक दर्शन वाला टॉपिक, ये हम मोहिनी करम में कर चुके हैं। आई डो नॉट वांट टू रिपीट, आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर एडिंग नाउ योरसेल्फ, प्लीज लुक एट द अदर क्लासेस। मैं जो पुराने वर्ड्स जैसे शोयोपशम सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन, आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को आते हैं, आप उनकी डेफिनेशन मुझसे इस क्लास में नहीं पूछ सकते। आई हैव फिनिश्ड दोस टॉपिक्स। या पूजा, रसायन मतलब, रसायन मतलब क्या चीज? रसायन का मतलब क्या? किस चीज का रसायन अभी आप बता रहे हैं। मतलब इमोशनलाइजिंग, इमोशनलाइजिंग। थैंक यू भगवान, जैसे उत्कृष्ट विनय आता है, उत्कृष्ट विनय आता है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, राइट? जैसे मैंने गाली देना चालू किया कि देखो इतने बर्तन कर दिए, तभी भगवान ने क्या बोला?
तेरे को जाना है ना, उसको नहीं जाना, तो तू क्यों कर्म बांध रही है, तू क्यों गाली दे रही है? जैसे ही तूने गाली दिए कर्म बांधे, तो मैंने क्या किया, थैंक यू बोला, थैंक यू भगवान बचा लिया। यदि आप ये पर्सपेक्टिव नहीं देते, ये नहीं सिखाते ना, तो अभी मैं गाली दे दे के कितने कर्म बंद करती। थैंक यू भगवान बचा लिया, पाप करने से बचा लिया भगवान। आप नहीं होते ना तो मैं पाप करी जाती और अपने आप को ये भी नहीं समझती कि मैं गलत कर रही हूँ, अपने आप को सही भी समझती, मतलब सामने वाले को गालियां देती, खरी खोटी सुनाती और उसको अपने आप को गलत भी नहीं समझती। भगवान बचा लिया ना अपने मेरे को कर्म बंद से, थैंक यू भगवान। ये इमोशनलाइजिंग इज नोन एज रसायन। ठीक है, बहुत विनय आना चाहिए, बहुत थैंक यू आना चाहिए, बहुत थैंक यू, बहुत विनय, बहुत शरण, कि आप ही कर सकती हो, कोई कर ही नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकती हूँ, भगवान आप ही कर दोगे। ओके, so today I've just finished one of the topic which was Anshar, and agli class mein we'll discuss this in a lot of perspective with the other Unodari. Okay, but आपका एक काम है, अगली क्लास में आने से पहले जितने पचखान अभी कर रहे हो ना, उससे 50 ज्यादा बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे वो तुम देखो। यदि शोभा जी आप 2 से 4 करते थे और खुश हो जाते थे, ऐसे करते करते आप तीसरे भव में मोक्ष नहीं जाते थे। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज गोइंग टू लैंड यू नोवेयर। ओके, 2 hours is not good enough. I don't care where you fit in, but you fit in Pachkan, you fit in Bhojan Tyag. भैया how you do it is your problem. Please look into it. But टेंशन करो और सोचो मैं कहाँ फिट इन करूं, कि हम नवकाशी से पहले करूं, नवकाशी के बाद कहाँ करूं। प्लीज लुक इनटू इट। और मेरी क्लास के बाद यदि आपका पचकान नहीं बढ़ रहा है तो मेरी क्लास कर क्या रही है मुझे आई हैव नो क्लू। प्लीज बढ़ाओ पचकान। ओके, आर यू प्रॉमिसिंग एवरीबडी विल इंक्रीज दैट पचकान? याद रखना, Yes, जब जब yes. आप पचकान कर रहे हो, कर्मों की निर्जरा हो रही है, आप हलुकर्मी बन रहे हो, आप तीसरे भव में पॉसिबिलिटी है कि मोक्ष में चले जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा। नहीं करोगे ना, बैठे रहो। इट इज योर चॉइस, डोंट गो एट अ स्लो स्पीड। ओके, तो डू मैक्सिमम व्रत, मैक्सिमम जितने कर सको। अंगूठी, नकार, नमो हंतानंग, नमो सिद्धानंग, पचकान, सबको सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन सहित व्रत पचकान में आगे बढ़ के जल्दी से जल्दी आप और मैं मोक्ष जाएं। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।